तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में चालू करने वाला हूं एक नया मानो। तो चलेगा इस बिना किसी बकवास का बढ़ते हैं मानो की तरफ। तो ये कल्टीवेशन वाला है, जहां पे ऑफ कोर्स जो बाकी कल्टीवेशन की तरह इसमें स्पीच एनर्जी वगैरह रहेगा और ग्रुप बेसिकली रहेगा, यानी सेक्ट रहेगा, जिसको मैं यहाँ पे ग्रुप बोलूंगा। तो इसकी शुरुआत भी उसी से होती है। एक ग्रुप से होती है शिहाई नाम का जो शहर है, वहाँ पे जहाँ पे दो बहनें रहती है। एक ग्रुप में आई थी, कुछ दिन 3 दिन तक ना आराम से ट्रेनिंग करती है। तो ग्रुप का लीडर बोलता है भाई तुम्हें निकाल दिया जाता है, तुम लोग दोनों नल्ली हो। जिसके बाद से दोनों बहनों को गुस्सा आता है, चिल्लाता है उस पर, कहता है साले भाई तेरे पास अक्ल वगैरह है कि नहीं भाई, तू पागल है क्या भाई। हम दोनों बहनों को तू ऐसे कैसे निकाल सकता है, हम दोनों काफी स्ट्रॉन्ग है। तो ये सुने जो ग्रुप का लीडर था, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर भी है, वो भी कहते कि अरे यार भाई क्या करूं मैं, तुम दोनों भाई यहाँ पे टेस्ट फेल हो गई। तुम दोनों जो कंडीशन अभी मीट करते हो ना भाई, उसमें भाई जो हमारे जो ग्रुप का सबसे बेकार जो मेंबर है भाई, वो वाला कंडीशन में तुम लोग पूरा नहीं कर दो भाई, तुम्हें हम ऐसे कैसे एडमिशन दे अपने ग्रुप में। तभी उन लड़कियों को गुस्सा था, क्या भाई तेरा कहने का मतलब भाई, हम लोग ना भाई 3rd ग्रेड पे आते हैं भाई अपने कल्टीवेशन के मामले में, अपने मार्शल आर्ट्स में। और तो भाई हम दोनों बहनों को यहाँ पर नल्ली बोल रहा भाई, तो अगर इससे चलता रहा भाई कुछ तू खाड़ कभी नहीं पाएगा। और तूने भाई खाली 3 दिन का लिटरली खाली 3 दिन का ट्रायल रखा था, उसमें भाई तू कहाँ से क्या साबित कर देगा। हम दोनों काफ़ी बढ़िया है। तो वाकई में अपने मेंबर वगैरह ज्वाइन करवाना चाहता है कि नहीं। बाहर और भी काफ़ी सारे ऐसे आदमी वगैरह थे भाई, वो लोग भी मनी मन कहते कि भाई ये ग्रुप भाई फिर से चालू हो गया। ये हमेशा बंदों को बुलाता है, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बंदों को भी यहाँ पे निकाल देते कि नहीं भाई तू नल्ला भाई, तू हमारे ग्रुप में नहीं आ सकता। जबकि खुद खाली एक ही उनका यहाँ पे जो लीडर है भाई, खाली लीडर बचे हुआ है। तो भी भाई ना ऐसे कर करके बंदों को चूज कर दे भाई, इनका तो भाई कभी कुछ होने वाला है ही नहीं। यहाँ पे सामने से ये भी कहते कि हाँ देखो यार, जो हमारे ग्रुप के लीडर हुआ करते थे ना भाई, वो बहुत महान थे भाई, दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी थे। तो उनके रूप में एरा गैरा न तो कह रहा भाई उसको ऐसे कैसे मैं यहाँ पे भर्ती करवा लूँ। ना ना ना, ऐसा नहीं ना हो सकता। इसे ना हमें चाहिए एकदम स्ट्रॉन्ग मेंबर। ये सुने दोनों बहनें और गुस्सा होते, कहते अच्छा स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, अबे साले एक मतलब उल्टा लात का तुझे पड़ेगा भाई, यहीं पे तेरी दुनिया ना यहाँ पे ठीक हो जाएगी। दूसरी बहन बोलती कि हाँ चल बहन भाई, हम लोग ऐसा समझेंगे भाई, हम लोग कभी इस ग्रुप के सामने आए नहीं थे, हम ऐसा समझेंगे कि अभी एक पागल कुत्ता आ गया था, पागल कुत्ता भाई हम पे भौ भौ किया, हमने भी उसके ऊपर भौ भौ किया और वहाँ से निकल गए। यहाँ पे ये भी कहता मेन कैरेक्टर के हाथ देखो यार, मैं तुम्हें पहले मना कर दिया था, टेस्ट वगैरह देने की कोई जरूरत नहीं है, तुम दोनों बहनों ने जीत किया और भाई देखो एंड में तुम्हारी यहाँ पे मतलब तुम्हारी हालत खराब हुई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अभी दोनों बहनों में से एक बहन चोर से चिल्लाते हुए सारे ठरकी आदमी, हमें मालूम तो भाई तू पहली बात किसी मेंबर को यहाँ पे ज्वाइन करवा ही नहीं रहता भाई, तू एक नंबर का ठरकी आदमी है। हम जैसे खाली ना सुंदर लड़कियों को यहाँ पे तू परेशान करता, शराब लग जाए भाई तुझे और तेरे ग्रुप को, शराब लग जाए भाई, कभी तेरे ग्रुप में कोई मेंबर वगैरह यहाँ पे आए नहीं। और ऐसी इसको माँ बहन की गाली देके वहाँ से निकल जाते। यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर भाई उसका दिमाग खराब हो चुका, वो भी कहता बस यार बहुत हो चुका भाई, मुझे अब ऐसा कुछ नहीं करना भाई, मुझे वापस से पृथ्वी पे जाना, अपने जो पुराना काम है ना भाई कंप्यूटर वगैरह का, वो मुझे वापस से करना है। जी हाँ गाइस, ऐसे का यानी में हमारा मेन कैरेक्टर वो पृथ्वी से यहाँ पर आया है। इसके बाद ना सीन शुरू होता है यहाँ पे 3 महीने पहले, जब ये पहली बार इस दुनिया में आया था, जहाँ पे ना इसकी एंट्री हुई थी बॉर्डर के एरिया में, जहाँ पे ना इंसानों के बीच में और साथ में ना डेमोस आर्मी के बीच में मुकाबला चालू था। मेन कैरेक्टर जैसे यहाँ पे आता वो देखता आसपास का नजारा, कहता भाई एक समय यहाँ पे ये क्या हो रहा है भाई, मैं कहाँ पर आ गया भाई, बहुत अजीब जगह है। मुझे याद है भाई आखिरी में अपने कंपनी में ना ऐसे पार्ट टाइम मतलब एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पे जॉब कर रहा था, रात के समय जग जग के बेसिकली गेम वगैरह गेम की कंपनी में काम करता था। तो वहाँ पे जो नए नए प्रोफेशनल कैरेक्टर्स आए थे ना भाई, उसका यहाँ पे टेस्ट वगैरह कर रहा था और अचानक से खुद का अजीब जगह पे पाता है। तभी इसके सामने एक बूढ़ा हुआ आदमी रहता है। वो बूढ़ा इससे कहता है कि अभी साले तू क्या बातें कर रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन जरा हमको ये बताओ भाई तुमने कौन सा भी अटैक किया। ये सुनने में आता है ना, इसने सामने ना एक बहुत बड़ा सा ऐसे डेमन था, उस पर अटैक करके उसको सीधा फाड़ के रख देता है। तभी है ना ये भी देखता है कि अच्छा भाई तुम उस अटैक के बारे में पूछो, ये अटैक नहीं है भाई, इससे बोल सकते हो भाई तुम स्वॉर्ड आर्ट है और पूरा एक टाइप का गेम का यहाँ पे स्किल है भाई, एक मतलब मीडियम लेवल का है ना गेम का एक स्किल है, जिसमें भाई ना मैक्स लेवल पे पूरे आराम से, जिसके जरिए भाई किसी को भी काट सकता है, आसमान को जमीन पर सबको ना ऐसे फाड़ के रख सकता है और जमीन फाड़ के दिखाता भी है। जो देखे होता है जमीन तो फटती है और साथ में इस बूढ़ा को फटती हो। कहता है अच्छा भाई, मुझे लगा था भाई लोगों का ऐसे मानना है जो आसमान से जो बंदा अचानक से टपकते हैं ना भाई, या तो भाई वो लोग भगवान रहते हैं या तो भाई वो लोग शैतान रहते हैं, और ये बंदा भाई मुझे उन दोनों में से कुछ यहाँ पे ऐसा लग रहा है। तभी ना उससे कहते भी कि हाँ भाई शैतान से याद है भाई डेमोस आर्मी, भाई डेमोस आर्मी के साथ यहाँ पे मुकाबला चालू है भाई, हमारी तो फट के हाथ में आ गए उनके साथ लड़ते लड़ते। तभी यहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलता अच्छा ऐसी बात है, अरे शायोशन मेरी ड्रैगन को मैंने वहाँ पे भेजा है और आराम से उनका मुकाबला कर रही है। तभी देखते कि यहाँ पे इसके पास ना एक 3 मुंह वाला ड्रैगन है, एक गेम का एक स्किल है जहाँ पे डेमोस को यहाँ पे खत्म करिए, डेमोस की फटे सारे डेमोस भाग रहे। यहाँ पे बूढ़ा भी देखता कहता अरे बाप रे तेरी ये जो ड्रैगन है ना भाई, क्या खतरनाक ड्रैगन भाई, एक तो लगता है किसी को छोड़ेगी नहीं, सबको भाई यहाँ पे ना भुंजिया बना के रख देगी। तभी है ना यहाँ पे मेन कैरेक्टर के दिमाग में आता आइडिया आता, कहता अच्छा भाई अब मुझे याद है भाई आखिरी बार मैं अपने मतलब कंपनी के अंदर है ना नया मुझे अकाउंट में आता जिसमें प्रोफेशनल से प्रोफेशनल कैरेक्टर्स वगैरह था, उसको यहाँ पे टेस्ट करने को मिला था और उसी समय ऐसा लगता भाई कुछ गड़बड़ होगा और मैं इस दुनिया में आ गया। और इस दुनिया में आते आते ना वो गेम के अंदर कैरेक्टर के पास जो जो एबिलिटी थी ना भाई, वो सारी की सारी एबिलिटी भाई मेरे पास आ गई। ये सारी बातें सुनने थे ना बूढ़ाओं को कुछ भी समझ नहीं, बूढ़ाओ
अकाउंट प्रोफेशनल भाई क्या क्या बातें कर रहे तू। यहाँ पे बता दे कि हाँ भाई एक नया अकाउंट जिसमें जो भी कैरेक्टर्स थे भाई सारे के सारे कैरेक्टर ना हैंडल लेवल पे मैक्स जाके हो चुके थे। उसमें भाई ना कल्टीवेटर्स भी थे, साथ ही मैजिशियन थे, उसमें एसोसिएशन और साथ ही मैंने यहाँ पे स्वॉर्ड्समैन भी सारे के सारे कैरेक्टर के पास 100% पूरे मैक्स लेवल की एबिलिटी थी और सारी एबिलिटी यहाँ पे आ चुकी है हमारे मेन कैरेक्टर के अंदर। यानी हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी बेटर और काफ़ी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होने वाला है। आगे चलते चलते और चैप्टर्स देखें तो आपको मालूम चलेगा। लेकिन यहाँ पे बूढ़ा को तो कोई भी बात समझ नहीं आता। वो कहते कि हाँ भाई छोड़ भाई, तू जो कुछ बातें करे भाई मेरे दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा, मालूम नहीं कहीं से तो घुस रहा है लेकिन भाई घुस रहा है, लेकिन जो मुझे समझ बिल्कुल नहीं आ रहा वो सारी बातें छोड़। लेकिन भाई जैसे मेरी मुलाकात हुई थी ना तो उससे तू आराम से ऐसे ज़मीन पे बेहोश पड़ा था भाई, मैंने तुझे बचा लिया। अगर तूने नहीं बचाया रहता ना तो भाई ना आज तक यहाँ पे मौत हो जाती। यानी भाई मेरे तेरे ऊपर बहुत ज़्यादा मैंने एहसान किया है तो एहसान के बदले तुझे चुकाना पड़ेगा। लेकिन ठाम करके पीछे से मैंने कैरेक्टर बुढ़ाऊ को मारता और चिल्लाता उस पर, कहता भाई साले बुढ़ाऊ शांत हो जा भाई, कुछ भी फालतू बकवास किया जा रहा है। अच्छा ठीक है भाई तूने मेरी जान बचा ली, ऐसा मत बोलना कि हाँ भाई तेरे पास एक ग्रुप है जिसकी पूरी यहाँ पे ज़िंदगी झंड हो चुकी है, तू मेंबर ज्वाइन करवाना चाहता है और मुझे अगले डेरा बनाना चाहता है। ये सुन बुढ़ा बोलता है हाँ ऐसी बात है भाई, एक ही मेरे पास ऐसा ग्रुप है जिसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, ख़त्म हो चुका है। तू वहाँ पर ना उसका लीडर वगैरह बन सकता है और साथ ही में तो साथ है ना मेंबर्स को ज्वाइन करवा सकता है। और इतना बोलने में बूढ़ा हुआ ना भाई निकल जाता है। अब भाई ये ऊपर वाले के पास निकला फिर कहीं और गया वो मुझे नहीं मालूम, बस वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद से मैंने कैरेक्टर अकेला वो कहते कि हाँ भाई 3 महीने हो चुके हैं पृथ्वी से मैं इस अजीब से एक ना मैजिकल दुनिया में कल्टीवेशन वाली दुनिया में आ गया और एक बुढ़ाओं के साथ मुलाकात हुई थी जिसने मुझे एक बेकार सा ग्रुप संभाल दिया और तब से भाई वो ग्रुप है ना यहाँ पे मैं जैसे जैसे संभाल रहा हूँ और खुद इतना बोलना तो बुढ़ाओ तो हु करके निकल गया। अब ये ऊपर वाले के पास निकला फिर कहीं और जाने के निकला है समझ नहीं आ रहा, लेकिन भाई देखने से ऐसा लगता है शायद ना ये बुढ़ाओ की वहाँ पे ऐसा प्राण यहाँ पे निकल गया, यानी इसकी यहाँ पे मौत हो चुकी है। इसके बाद सीन शो था प्रेजेंट में जहाँ पे भाई ये जो मेन कैरेक्टर है भाई अपने किसी घर वगैरह में है, मतलब ग्रुप के एरिया में है। उसके बाद से बाहर है ना भाई शोर आते लोग की आवाज़ की बहुत जोर जोर से चिल्लाने की। मेन कैरेक्टर कहते कि अरे यार क्या नसीब खराब है, आज भी कोई मेंबर मिला नहीं, वापस जाता हूँ यहाँ से, तो वापस जाने का निकलता है। उसके बाद सीन शो होता है बाहर साइड में जहाँ पे ना भाई यहाँ पे जैसे आदमी लोग थे ना भाई उनके मुंह में पानी आने लगता है सुंदर लड़के को देखते ही और कहते कि अरे बाप रे क्या लड़की है भाई, ऐसा लगता है भाई स्वर्ग से भाई सीधे यहाँ पे परी आई हुई है। और उसके बाद ना सीन शो होता है एक ग्रुप है भाई, एक लड़कियों का ग्रुप है जिसके अंदर ढेर सारी ना यहाँ पे लड़की वगैरह सुंदर सुंदर लड़की है और कहते हैं ना स्वॉर्ड गेट नाम का ना एक ग्रुप हुआ करता है। ये बेसिकली सबके सब ने भाई वहीं के मेंबर्स है। अरे बाप रे उस ग्रुप के भाई मैंने सुना भाई कितने सुंदर सुंदर मेंबर्स होते हैं, वाकई में देख सकते हैं भाई वाकई में बहुत ज़्यादा यहाँ पे सुंदर है। और फिर एक लड़की की तरफ से शो होता है जिसका नाम है ना लिंग रुओ शाओ है और कहते हैं कि हाँ भाई ये सबसे बेस्ट यहाँ पे बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लड़की है। लेकिन भाई ना इससे ना ऐसे गॉडेस और स्वॉर्ड भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे ये क्या करिए तब एक बंदा बोलते कि हाँ इनका जो ग्रुप था ना भाई इटर्नल स्वॉर्ड गेट बेसिकली भाई उसको भाई किसी ने हमला किया आसमान से भाई कुछ वहाँ पे गिरा और पूरा का पूरा जो इनका ग्रुप है ना भाई बर्बाद हो गया। इनका जो लीडर था भाई गायब हो गया और तब से बेचारे लड़कों के पास ना कोई ग्रुप बचा ही नहीं। इससे बना ये लोग तब से भाई यहाँ से वहाँ ना ढूंढ रहे और कोई नया ग्रुप ढूंढे उससे ज्वाइन करना चाहते हैं। सारे लोग बात करने लगता है अच्छा भाई ग्रुप ज्वाइन करने है, लेकिन भाई इतने महान लोग इतने छोटे शहर में आए हैं फिर तो भाई इनका स्टैंडर्ड भी लो हो गया। यहाँ पे तभी मेन कैरेक्टर सुनता है सोचता भाई एक समय इन्होंने क्या बोला भाई इंटरनल स्वॉर्ड गेट। एक समय मुझे याद है भाई एक ऐसा ग्रुप है जो कि पहाड़ जैसा दिखता है लेकिन जिसका शेप है ना ऐसा तलवार जैसा। अरे मुझे याद है भाई 3 महीने पहले एग्जैक्टली 3 महीने पहले भाई मैं यहाँ पे अपना एबिलिटी वगैरह चेक करने के लिए भाई मैंने ना सामने अटैक किया था और ऐसी ना भाई तलवार जैसा दिख रहा है कुछ पहाड़ था भाई, मैंने जाकर ना उस पर यहाँ पे अटैक किया था और पूरा का पूरा वहीं पे बर्बाद हो गया। अब मुझे समझ भाई वही इनका ग्रुप था, यानी इनका ग्रुप को बर्बाद करने वाला और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ। अरे यार उसके बाद से ना भाई ग्रुप के लीडर ने देखा कि हालत खराब हो चुकी है इसलिए भाई वो भाग गया और जो लड़के लोग उसके ग्रुप के मेंबर थे भाई सबको ना ऐसे बेघर होने के लिए छोड़ कर चला गया। यहाँ पे लड़के लोग भी देखते कि हाँ भाई शहर में आ चुके हैं, यहाँ पे बहुत सारे मेंबर दिखते। तभी जो लीन रहती है ब्लू बाल वाली वो भी कहती है अच्छा हाँ देखते भाई आगे क्या होता है। यहाँ पे मेन कैरेक्टर देखते हैं कि भाई अगर इनको मालूम चलेगा कि इनका ग्रुप को बर्बाद करने वाला मैं ही हूँ तो भाई मेरी यहाँ पे ना लेने की पक्का कोशिश करेंगे। एक काम करता हूँ यहाँ से निकलता हूँ। और जो बाकी सारे ठरके आदमी थे वो सब है ना उनके मुँह से पानी आता है, लड़के के पास जाते कहते अरे सुनो भाई हमारा ग्रुप ज्वाइन करवा लो भाई, हमारा ग्रुप सबसे बेस्ट है भाई, आपको वहाँ पे सब कुछ मिलेगा। जो देखे थे लीन को गुस्सा आता है सीधा तलवार निकाल लेते कहते भाई सालों कमीनो भाई अगर वाकई में ना भाई किसको ज्वाइन करना है किसको ज्वाइन नहीं करना भाई वो हम लोग डिसाइड करेंगे। तुम्हें वाकई में भाई चाहते हो कि भाई हम तुम्हारे ग्रुप में आकर ज्वाइन करें तो जो रिप्रेजेंटेटिव है ना भाई वो सामने है भाई उसके साथ बात करेंगे, उसके साथ है ना अच्छे से कॉम्पिटिशन करेंगे तब जाके हम लोग करेंगे। तो ये सुनते यहाँ पे इनकी फटने लगती कहती भाई रिप्रेजेंटेटिव अरे बाप रे हूँ तो मैं, लेकिन भाई मुझे फट गई भाई, मुझे इसके साथ झगड़ा नहीं करना। एक बंदा बोलते कि हाँ मैं ही हूँ अपने ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव लेकिन टेंशन मतलब भाई हमें झगड़ा करने को जरूरत नहीं भाई, तुम सारी लड़कियों को भाई यहाँ पे स्वागत है। और तभी यहाँ पे लीन का ध्यान जाता है, बाकी सारे बंदे तो भाई ठहर किया भाई जबरदस्ती ज्वाइन करवाना चाहते हैं लेकिन एक लड़का भाई हमारी तरह ध्यान नहीं दे रहा भाई, वो यहाँ से चला जा रहा है। क्या वाकई में भाई इनको हमारे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है कि भाई अपने ग्रुप में ज्वाइन करवाने का, या फिर वाकई में भाई इनको हम खास नहीं लगते, या फिर उसके लिए भाई कुछ भी यहाँ पे स्पेशल वगैरह ही नहीं। कौन है भाई ये नल्ला है या फिर कोई जीनियस है। और तभी पीछे से ना किसी आदमी के चिल्लाने की आवाज आती है कहते भाई एक समय सारे के सारे कमीनों यहाँ से
दूर हो जाओ भाई, किसी को कुछ भी करने को जरूरत नहीं है। मैंने डिसाइड कर लिया भाई, ये सारी की सारी लड़कियां भाई मेरा ग्रुप ज्वाइन करेंगे, सन गेट ज्वाइन करेंगे। कोई बीच में आएगा तो उसको है ना उसकी ले लूंगा बिना तेल लगाए। और हमारे मेन कैरेक्टर बुलाता है उससे सारे हाथों कमीने भाई, यहाँ सुन भाई, जल्दी से यहाँ पे आ भाई, जल्दी से आ। यहाँ पे सोचते कह रहे यार चुपचाप भाई, जाने भी नहीं देते भाई, लेकिन क्या करूँ भाई, मैं भी अब ग्रुप का लीडर हूँ भाई, मुझे भी जाना पड़ेगा। ते भी पीछे मुड़ता हुआ कहता कि हाँ भाई क्या हुआ। सामने से कहता भाई तेरी हिम्मत कैसे भाई, यहाँ पे भाई इतनी सुंदर लड़कियां भाई ग्रुप में एडमिशन लेने आए, तो भाई मुंह उठा के यहाँ से भाग रहा भाई। थोड़ी सी शर्म कर ले भाई, थोड़ी सी याद नहीं भाई, थोड़ी सी यहाँ पे शर्म कर ले। यहाँ पे लड़के लोग भी देखते हैं, सोचते भाई इस आदमी को क्या हो गया भाई, इसने अजीब अजीब बातें क्यों कर रहा है। तो सामने से जो आते हैं भाई मेन कैरेक्टर को चैलेंज देता, कहते कि हाँ भाई 3 पंच वाला चैलेंज कर ले भाई, 3 मुक्के तू मुझे मार सकता है, 3 मुक्के में तुझे मार सकता हूँ, और जो भाई 3 मुक्के के अंदर जिसको हरा देना सामने वाले बंदे को वो जीत जाएगा। तो ये सुनने का ना यहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलता क्या भाई 3 मुक्का भाई, तू पागल है भाई, तेरे दिमाग के ना यहाँ पे टट्टी भरा हुआ है। जो सुने ना उस आदमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और सीधे हमला करने के लिए मेन कैरेक्टर बढ़ जाता है। ये कहता है साले भाई तुझे मारना क्या भाई, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी बेइज्जती मारेगा। जो देखा मेन कैरेक्टर दिमाग खराब किया, अरे साला ये कहाँ से भाई दिमाग खराब कर रहा है, मौका लेके इसके लिए बढ़ जाता है ढाम करके मारने के लिए। यहाँ पे ना ये अपने मुक्के से भाई उसका रोक लेता है। जो देखा था उस बंदे का दिमाग खराब, बाप रे कितना पावरफुल भाई, मैंने मुक्का कैसे कैसे रोक लिया। यहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलते क्या रहे बस बहुत हो चुका, और खुद ना एक जोरदार मुक्का मारता है, देश से बंदा ढाम डूम करके भाई पीछे से टकराता है। जो कुछ बीच में पत्थर दीवार आते भाई सबको तोड़ते तोड़ते ढाम करके पीछे दीवार भाई उससे टकरा जाता है। यहाँ पे मेन कैरेक्टर देखता है एक समय कुछ ज्यादा हो गया क्या, अरे यार कहीं मर ना जाए भाई, मुझे मारना बिल्कुल नहीं था, जान से मर गया तो भाई खत्म, मेरी यहाँ पे बेइज्जती हो जाएगी। यहाँ पे बाकी सारे बंदे देख के हैरान कह रहे बाप रे भाई, इसे हमें लगता था सबसे नल्ला बंदा भाई, एक ग्रुप का सबसे बेकार बंदा होगा, लेकिन नहीं भाई ये तो बहुत ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग निकल गया भाई, ऐसे कैसे भाई। लेकिन इसका जो ग्रुप है भाई मैंने सुना ना ये स्वॉर्ड ग्रुप है, बेसिकली तलवारबाजी इनका मेन है ना, प्रैक्टिस वगैरह होता है। लेकिन भाई इसने तो भाई एक ही मौके में भाई उसे हरा दिया पूरा। और यहाँ जो मेन कैरेक्टर भाई गुड बाय बोल के निकलता है कि हाँ भाई उसने बोला 3 मौके का चले ले भाई, एक ही मौके में उसका पपीता बन गया, इसलिए भाई बाकी 2 मौके को भूल जाए, बाय बाय, इतना बंदा निकल जाता है। यहाँ पे जो लीन रहती है भाई, लीन भी देखती है, वो भी एकदम ऐसा शौक हो जाता है कि अरे बाप रे ये बंदा कितना स्ट्रॉन्ग है। और तब ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अपना वीडियो भी यहीं पे खत्म करूंगा, लेकिन करने से पहले वही पूछना चाहता हूँ कि हाँ आपको पसंद है या फिर नहीं पसंद आया। अगर आया तो भाई मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि यहाँ पे कंटिन्यू करूँ कि नहीं करूँ, आया रहेगा ज़्यादातर बंदे बोलेंगे तो करूँगा, नहीं तो भाई इसे रोक दूंगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर है, एक बंदा बीच में उंगली करने आया था भाई, उसको भाई तोड़ के ना वहाँ से एकदम एटीट्यूड में जाने लगता है। पीछे से जो लड़कियाँ सारी थी भाई उनमें से एक छोटी सी बच्ची थी भाई उन्हीं ग्रुप की, तो भी देखते हो कहते अरे बाप रे कितना कमाल का, कितना स्टाइलिश, कितना कूल बंदा भाई, मेरा तो भाई इसके ऊपर दम यहाँ पे दिल आ गया। यहाँ पे एक दूसरी भी लड़की थी, वो भी है ना इसको देखती है, सोचती भाई मुझे ऐसा क्यों लगता है भाई इस बंदा जो ये सारा कांड करे ना भाई, ऐसा कांड करते हुए मैंने पहले भी किसी बंदे को देखा है। यहाँ पे जो लीन थी भाई उनमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लड़की भाई, जिसका मैं पिछले एपिसोड में भी देखा था, उसके दिमाग में आता है कि अरे बाप रे ये बंदा भाई बाकी सारे बंदों से कितना लगे। यहाँ पे जैसे ना मतलब जैसे हम लोग यहाँ पे आए, ढेर सारे बंदों ने हमें ना सामने से ऑफर किया कि हाँ भाई हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लो, लेकिन इस बंदे ने किया, और सारे बंदों से भाई कितना अलग, कितना यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लगता है। ये पक्का का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रुप का मेंबर होगा, इसलिए भाई ना हमें ना भाई इसका ग्रुप है ना ज्वाइन करना चाहिए। इसने ना भाई यहाँ पे आवाज लगाते कि सुनिए सुनिए माय लॉर्ड, सुनिए भाई हमें आपसे कुछ कहना है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भाई वो भी पीछे मुड़ता है, वो भी कहते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे सारे लड़के ना भागते भागते फटाफट आते कि हाँ रुकिए रुकिए, हमें बेसिकली आपसे कुछ मदद चाहिए। यहाँ पे ये भी कहता है हौले हौले हौले, आराम से, मैं भाग नहीं जा रहा। वहाँ पे बाकी सारे जो बंदे रहते हैं ना भाई उनको ये सारा कांड देके गुस्सा आ जाता है कि अरे यार ये साइलेंट का जिस हिसाब से उसके पास भाग रहे ना भाई, ये पक्का उसका ना यहाँ पे ग्रुप ज्वाइन करना चाहती है। साले ने खाली ना एक बंदे को मुक्का मार के उड़ा दिया, जिसके पास सारी सुंदर लड़कियां भाई आए हाय, मैं चाहता था भाई मेरे ग्रुप में आ जाए, लेकिन उनके ग्रुप में जा रहे, अरे मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पे गुस्सा आ रहा है। और तभी जो लीन रहती है भाई वो मेन कैरेक्टर से कहते सुनिए ना सुनिए, जो आपका ग्रुप है ना भाई, हमने नाम सुना ऊजी ग्रुप नाम है ना भाई, हम उसे बेसिकली यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हैं। ये सुनने वाले ना यहाँ पे सामने से ये पूछता है मेन कैरेक्टर, अच्छा इसी बात है, तुम्हें भाई मेरे ग्रुप के बारे में क्या क्या मालूम है। तो सामने से कहती है कुछ नहीं, बेसिकली ना हमारे मतलब हमें आपके ग्रुप के बारे में बिल्कुल नहीं मालूम, लेकिन आपको देखने में लगता है ना आप बड़े भरोसे वाला आदमी, आई मीन भरोसे मतलब लिटरली भरोसे वाले आदमी है, और ऐसा भरोसे का वाला मीनिंग समझिए, बहुत भरोसे और काफी अच्छा आदमी मुझे लगते हैं। तो सामने से ये सुनने वाला मेन कैरेक्टर बोलता है रुको 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 भाई, ऐसे कैसे तुम बोल सकती हो भाई मैं भरोसे वाला आदमी हूँ, हो सकता है मैं हरामी कमीना एक नंबर का ठरकिया आदमी भी निकल सकता हूँ, कि भाई हमारी मुलाकात है ना अभी अभी हुई भाई, अनजान आदमी भाई, इतना जल्दी भाई भरोसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सुने थे ना लड़की लोग यहाँ पे शांत हो जाते, कह रहे यार हाँ यार इन पे भरोसा कैसे करे भाई, हम तो खाली लड़ते देखा है। तभी सामने से ये मना करता हो, कहता कि देखो तुम ना ही मेरे बारे में कोई जानती हो, ना ही मेरे ग्रुप के बारे में कोई जानती हो, रहने दो भाई, मेरा ग्रुप यहाँ पे ज्वाइन करने की कोई भी जरूरत नहीं है भाई, तुम लोग जहाँ से वापस आई थी वहाँ पे लौट जाओ, नहीं तो कोई दूसरा ग्रुप मिलेगा वहाँ पे ज्वाइन कर लो, और भाई हाँ ग्रुप में आने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से जो दोस्ती का रिलेशन बना सकते हो भाई मेरे साथ दोस्ती कर सकते हो, इसके अलावा
कुछ भी नहीं। जो सुना था सारे लड़के सदमे में क्या रहे यार, सारे बंदे चाहते हैं भाई हम उनका ग्रुप ज्वाइन करें, लेकिन इस बंदे का हम ज्वाइन करना चाहते हैं। सामने से भाई एटीट्यूड दिखा के यहाँ पे मना कर रहा है, बाकी सारे बंदे देख के हिल जाते क्या, अरे बाप रे इतनी सुंदर सुंदर लड़के को भाई ये सामने से मना कर रहा है। भाई सामने से लड़कियां भाई उसके पास गई, हम चाहते हैं हमारे पास आ जाए, लेकिन साले आने का नाम नहीं ले रहे, और इसके पास गई तो भाई यहाँ पे ये मतलब सामने से रिजेक्ट मार रहा है। अरे इसको लड़के को मालूम भी क्या भाई ये लोगों ने इटर्नल स्वॉर्ड गेट जो ग्रुप है भाई वो महान हुआ ग्रुप हुआ करता था, और साथ में भाई ये जो लीन लड़की है भाई जिसको यहाँ पे इसने रिजेक्ट मारा भाई, इसको ना इस जनरेशन का सबसे बेस्ट है ना स्वॉर्ड मैन कहा जाता है भाई। ये जनरेशन अभी का जनरेशन यंग बंदों का उसमें ना सबसे बेस्ट है भाई, इससे बेस्ट कोई भी नहीं है, मतलब स्वॉर्ड की गॉडेस इसे कहा जाता है। और सामने से रिजेक्ट मारा, और एक बंदे को तो बहुत ज्यादा यहाँ पे गुस्सा आ चुका भाई, गुस्से के मारे बाजू में जो बंदा भाई उसके टकले पे मारे जा रहा है। ये कहते हो कि हाँ भाई कितना कमीना बंदा भाई, इसका तो इतना बेकार ग्रुप है, सामने से इतनी अच्छी लड़की आ रही है और सामने से मना किया जा रहा है, और जितना ज्यादा गुस्सा नहीं कर रहा उससे ज्यादा भाई सामने वाले बंदे के यहाँ पे टकला फोड़ रहा है। और टकला बंदा भी चलाता है, भाई रुक जा भाई मेरा टकला यार मेरा नारे तो क्यों फोड़ रहा है भाई, जाके उस बंदे की यहाँ पे कुटाई करना। तभी यहाँ पे मेन कैरेक्टर भाई अपने एटीट्यूड मार दिया है, वहां से जाने लगता है, पीछे से लीन उसे रोकती हो, कहती एक से भाई प्लीज रुक जाइए, देखिए जो मेरा लेवल ना स्पिरिचुअल लेवल पे ना यहाँ पे 9वें स्टेज पर हूँ, और साथ ही में मेरी जितनी भी ग्रुप में जो भी लड़की है ना भाई ये सब के सब है ना मार्शल आर्ट्स के ना भाई 6ठे लेवल के ऊपर ये मतलब हम सब के सब ने काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखिए मुझे भी और साथ ही मेरे सर लड़कियों का ना आप एडमिशन दे सकते हैं भाई, हमारा ही फायदा होगा, आपके ग्रुप को भी यहाँ पे फायदा होगा। तभी सामने से मेन कैरेक्टर फिर से एटीट्यूड है फेक वाले एटीट्यूड में कहते हैं कि देखो यार हाँ यार तुम लोग स्ट्रॉन्ग हो, तुम लोग कंडीशन भी मीट करती हो मेरा ग्रुप ज्वाइन करवाने का, लेकिन मेरा ग्रुप भाई यहाँ पे फुल हो चुका है, अब मेरे ग्रुप में एक भी जगह खाली नहीं है, मैं तुम्हें वहाँ पे चाह के भी अब एडमिशन दे नहीं सकता। जो सुने थे बाकी बंदे फिर से चिल्लाता है साले अबे तूने क्या बोला भाई, तेरे ग्रुप में जगह नहीं भाई, अबे सारी इतने दिनों से तू लगा हुआ एक मेंबर ज्वाइन करवाना चाहता है, लेकिन तेरे ग्रुप में तेरे को छोड़ के एक मेंबर भी नहीं है, अभी एटीट्यूड दिखा रहा है कि यहाँ पे कोई जगह ही नहीं खाली। यहाँ पे सामने से मैंने कैरेक्टर बोलते कि देखो यार समाज पे हमें ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, लोग क्या भाई लोग कुछ भी बोलेंगे, ये सब भी कुछ भी बकवास करे, और मुझे जितना बोलना था मैंने बोल दिया, इसलिए बाय बाय, और इतना बोल के वहां से गायब होने लगता है। सामने से लीन भी रोकते रुकिए 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 रुकिए, लेकिन उससे पहले ना वो गायब होके वहां से पता नहीं गायब होकर कहाँ चल जाता है। सारे बंदे कंफ्यूज, एक सारी लड़कियां भी कंफ्यूज करे क्या हो भाई अचानक से कहाँ पे गायब हो गए। यहाँ पे गायब होके यहाँ पे ना बाजू में छुपा था, कहीं गया नहीं था, बाजू में ना ऐसा टेलीपोर्ट होकर पहुंच जाता है, वहाँ पे देखता है बाल वाल बचे, लेकिन तो भी ना सारे लोग इसे ढूंढ रहे, जिसके बाद से सोचते कह रहे क्या नसीब खराब है भाई, मैं इनको अगर ग्रुप में ज्वाइन करवा लेता, लेकिन भाई नसीब खराब है मैंने इनको पुराने ग्रुप को बर्बाद किया था, अगर इनको मालूम चलेगा तो भाई समझो भाई कितना बड़ा यहाँ पे गड़बड़ हो सकता है। तभी है ना यहाँ पर जो छोटी सी लड़की थी भाई जिसको पहली नजर वाला प्यार हो गया था मेन कैरेक्टर के साथ, वो भी देखती कह रहे बाप रे क्या गायब हुए, एकदम मिस्टर इंडिया वाली फीलिंग आई आए हाय, तो मन तो कर भाई सीधे जाके पप्पी ले लूं। यहाँ पे दूसरी लड़की देखती है कह रहे मेरी छोटी बहन तुझे तो लगता है तेरे मन में यहाँ पे लड्डू फोड़ा है, ताना मारते मारते से कहती है लीन से कहते हैं लीन मेरी बहन सुनो यार छोटी वाली को तो बहुत ज्यादा यहाँ पे ना मन में लड्डू फूट रहा है, क्या करे भाई इसका लड्डू निकाल के इसका चूरा बना दे या फिर क्या करेगा भाई। सामने से तो उसने मना कर दिया और ज्वाइन नहीं करवाना चाहता, क्या दूसरे ग्रुप में जाके हम लोग कोई देखे क्या कि हाँ चलो किसी और में चलते हैं, लेकिन ये सुना लीन कहती कि नहीं हम लोग भाई ना यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले, हम लोग वही ग्रुप ज्वाइन करेंगे। देखिए उनका जो लीडर था जो अभी बंदे गए ना सामने से भाई ये बहुत ही अलग, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज्यादा लिटरली एकदम अलग, ये सामने से ना डायरेक्टली हाँ या ना बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, ये पक्का भाई ना यहाँ पे हमारा टेस्ट लेना चाहते हैं। यहाँ पे छोटी बच्ची बोलते कि आपने सही बोला, एग्जैक्टली आपने सही बोला भाई, यहाँ पे ना ये हमारा टेस्ट ही ले रहे हैं। यहाँ पे लीन भी मुस्कुराते मुस्कुराते कहते कि हाँ भाई मैंने बोला ना टेस्ट मतलब टेस्टी, और हमें छोटा सा फ्लैशबैक देखने को मिलता है कि हाँ भाई जैसे इनका पुराना ग्रुप बर्बाद हुआ था ना उसके बाद से भाई इनके पास कोई भी जगह नहीं बचा था इनको मतलब कहीं जाने के लिए, जिस चक्कर में ना इनके ग्रुप के ढेर सारे ऐसे दुश्मन वगैरह भी थे जो कि भाई बेसिकली यहाँ पे परेशान करने आते। ये लोग और भी मेंबर्स थे लेकिन भाई कुछ मेंबर्स की ना उसी लड़ाई में यहाँ पे मौत हो गई, काफी सारे को यहाँ पे छोड़ वगैरह भी लगा, इसको भाई एंड में मजबूर कर दिया गया कि हाँ ले भाई हम तुझे भी जान से मार डालेंगे लेकिन तुझे छोड़ देंगे भाई अगर तू हमारे सामने झुक जाएगी, आमीन हमसे माफी मांग लेगी, ये साबित मतलब मान ले कि हाँ भाई तू बेकार है कुछ खास नहीं है। लेकिन एंड तक भी इसने हार बिल्कुल नहीं माना, जब तक इसके पास सांसें चली थी भाई इसने सबका मुकाबला करके दुश्मन वगैरह को यहाँ पे हटाया, मतलब ऐसे कर करके भाई इनको बहुत ही ज्यादा 3 महीने से भाई इनका ग्रुप बर्बाद हो चुका है, बहुत ज्यादा यहाँ पे यहाँ तकलीफ हुई है, इसे भाई इसने ठान के रखा है कि यहाँ पे कुछ भी हो जाए मैं अब हार मानने वाली हुई नहीं और ये वाले ग्रुप यहाँ पे मैं पक्का ज्वाइन करवाऊंगी। और कहती कि हाँ चलो भाई अब हम लोग टेस्ट देंगे और भाई उनका ग्रुप यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। छोटी बच्ची बोलती कि हाँ चलिए टेस्ट देते, और सिर्फ छोटी बच्ची नहीं सारे के सारे लड़कियां भाई एक साथ जोश से चिढ़ाती है कि हाँ भाई चलो टेस्ट देते हैं और उनका ग्रुप यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, जिसके वास्ते सारी बातें यहाँ पे मेन कैरेक्टर भी सुनता है, उसका तो और भी दुनिया हिल जाता है कि अरे यार मैं उनको मना करना चाहता हूँ और भाई ये लोग मेरे पीछे पड़े जा रहे भाई मैं क्या करूँ। और तब ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अब देखते हैं गाइस ये वाकई में लड़कियां ग्रुप ज्वाइन कर पाती है या फिर नहीं कर पाती, जो भी आगे ना भाई आपको देखने में पक्का मजा आएगा। लाइक का टारगेट रखना चाहता हूँ 1800 गाइस, तो पूरा कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमें देखा था हमारे मेन कैरेक्टर के जो ग्रुप है भाई उससे बहुत सारी लड़कियां ज्वाइन करना चाहती है, लेकिन भाई रिजेक्ट करके वापस तो इसका जो मेन ग्रुप वाला एरिया ना वहाँ पे जाता है। जहाँ का इस ग्रुप वाला एरिया कहीं और है, जहाँ पे पहले था भाई वो खाली एक जगह था जहाँ पे ना बच्चे वगैरह को यानी मेंबर्स को भर्ती बेसिकली करवा रहा था। इसके बाद जैसे ग्रुप वाले एरिया में जाता है, जो ग्रुप का एरिया भाई जंगल के बीच में यहाँ पे बना हुआ था। ये भी सोचता है कि हाँ भाई वो जो बूढ़ा हुआ आदमी जिसका ये ग्रुप हुआ करता था, जिसको हमने एपिसोड 1 में देखा था कि हाँ कमीने ने भाई ऐसे जगह पे बनाया था भाई, उसके बाप को भाई क्या जा रहा था भाई आराम से शहर के बीच में बना था भाई, जंगल के बीच में साले ने बना दिया। कोई बात नहीं चलो यार, और जाता है थोड़ा सा थक भी जाता है, उड़ते उड़ते आता है कि हाँ भी थक चुका, लेकिन कोई बात नहीं चलो। उसके बाद ना जैसे भाई जाता है ना, सामने दरवाजा जो रहता है मेन एरिया के अंदर घुसने वाला, उस पर भाई क्रैक हुआ था। और देखता कहता है भाई जब जब इस दरवाजे को देखता हूँ भाई बहुत गुस्सा आता, लिटरली बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता, मन करता ना इसको यहीं पे मार के तोड़ दूँ। इस पे जो क्रैक आया भाई वो मेरे कारण ही आया था। जब पहली बार ना इस ग्रुप के अंदर में घुसा, मुझे क्या मालूम था भाई गेट है तो भाई गेट को तो खोल के अंदर जाते, तो मैं भी भाई खोला, लेकिन मेरी पावर इतनी ज़्यादा थी भाई जो गेट है ना भाई संभाल ही नहीं पाया, और भाई इसके अंदर यहाँ पे क्रैक आ गया। जैसे क्रैक आया था भाई उस बुढ़ाऊ ने देखा और भाई मुझे इतनी 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 गंदी गंदी गालियाँ सुनाई ना भाई, जैसे ही गालियाँ आज तक ना सपने में भी मुझे किसी ने नहीं सुनाई, जिसके वास्ते तो भाई मेरी फट के यहाँ पे चौसर हो चुकी है भाई। अब मैं इस दरवाजे को छूंगा नहीं, वरना पहले खाली क्रैक आया था भाई, इस और पूरा का पूरा टूट भी सकता है। इसलिए भाई अगर जाने को रहेगा ना भाई, अब मुझे कूद के ये जो गेट है ना भाई इसके ऊपर से कूद के भाई उस एरिया में जाता हूँ। भगवान से मैं हाथ जोड़ लूँ भाई खोल के कभी मैं वापस अब नहीं जाऊँगा। आई मीन यार गेट खोल के भाई कुछ गंदी गंदी चीज़ें मत समझ आया करो। तो कूद के ना उस पर जाता है, देखते कि हाँ भाई ग्रुप के भाई पूरा गाँव जितना बड़ा भाई, लेकिन पूरे इस एरिया में अकेला भाई मैं ही रहता हूँ। रोड भाई पूरा का पूरा खाली, यहाँ के जो भी घर है सब के सब खाली, गलियाँ भाई सब के सब यहाँ पे खाली है। और तभी एक लड़की पे वो गुस्सा करने लगता है कि हाँ भाई ये कमीनी भाई फिर से लगता है अपना पुराना वाला नाटक कर रही है, जाके सब देखता हूँ। और तभी ना भाई एक प्रिजन के अंदर घुसता है, यानी एक जेल के अंदर, और डेमन प्रिजन लिखा हुआ था। मतलब यहाँ पे एक प्रिजन है जिसके अंदर ना ढेर सारे डेमोन्स वगैरह रहेंगे। जैसे अंदर जाता है ना भाई एक ढा डेमन पिंजरे के अंदर बनता है, जैसे मेन कैरेक्टर देखता है ना जोर से चिल्लाते होता है भाई देखो देखो नल्ला आ गया, नल्ला आ गया भाई, सबसे नल्ले ग्रुप का सबसे नल्ला लीडर आ गया। ओहो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा है, अरे बाप रे मेरी मार लेगा क्या भाई। ऐसा लगता है ना फिर से किसी मेंबर को ज्वाइन करवाने गया, आज भी लगता है ना कोई मेंबर नहीं मिला, मुंह उठा के और लगता है वापस मरवा के यहाँ पर आ गया। मतलब भाई इसकी बेसिकली ले रहा था, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर इसे इग्नोर मारता है और आगे एक दूसरे जेल के पास जाता है। और जेल के बाहर ना खाना पड़ा था और अंदर से भाई किसी लड़की की ना रोने की आवाज़ आ रही थी। तो ये भी कहते कि अरे बस यार शांत हो जा, तेरे जो मगरमच्छ के आंसू है ना भाई मुझ पे काम बिल्कुल नहीं करने वाले। मेरे अलावा भाई यहाँ पे कोई भी इंसान नहीं देखा है जिसे भाई तू बुद्धू बना के यहाँ से निकल जाए। और क्या तुझे भूख नहीं लगती भाई, मैंने तुझे खाना दे दिया भाई, तू खाना क्यों नहीं खा रही है। तो अंदर से रोते रोते फिर से कहती कि नहीं नहीं मुझे भूख नहीं लगी, मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे बस यहाँ से बाहर निकलना है, क्योंकि अंदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा बोर लगता है। और अंदर जो डेमन थी असल में एक छोटी सी बच्ची थी, देख सकते हो बड़ी प्यारी सी बड़ी क्यूट सी यहाँ पे बच्ची थी। वही रोते रोते कहती कि यार प्लीज़ मुझे वापस छोड़ दो। तभी ना यहाँ पे कहते बोरिंग भाई तेरा रोज का भाई रोज तो ऐसा इमोशनल डैमेज करती, तुझे क्या लगता है भाई मैं यहाँ तेरे जाली में जाऊँगा भाई। सोच ले भाई इससे पहले भाई तूने बहुत सारे लोगों को मारा, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे तूने नुकसान पहुँचाया भाई, इसलिए भाई तुझे यहाँ पे बंद कर दिया गया है। तो भाई क्यों भाई मैं तुझे यहाँ पे क्यों छोड़ूँ। हाँ लोगों को नुकसान पहले सोचना चाहिए था ना। तभी सामने से कहते कि देख यार वो सारी बातें यहाँ से निकल गई भाई, बेसिकली यार मुझे भूख लगी थी, इसलिए जो इंसानों की आत्मा थी भाई उसके साथ जाके हमने छेड़खानी की, उसमें कोई गड़बड़ की बात नहीं है। और अपनी हालत देख भाई, तेरी हालत कितनी पतली हो चुकी है भाई, मुझे छोड़ दे यार वापस यहाँ से निकाल दे। लेकिन मैंने कैरेक्टर बोलता नहीं, मैंने बुढ़ाऊ से वादा किया कि भाई कुछ भी हो जाए तुझे भाई मैं यहाँ से छोड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। और तभी ना उसके खाने में से एक खाने का पीस उठाता है, उससे खाता है और खाते खाते कहते क्या यार तुझे मतलब खाना फ्री का खाना पसंद नहीं, फ्री में खाना मिल रहा है, मैं एक नंबर का भुक्कड़ इंसान हूँ, मुझे भाई फ्री का खाना मिलेगा मैं दबा के पेल दूंगा। लेकिन एक तुझे देख अपने को क्या भाई, अपने को टेंशन नहीं है भाई, तुझे खाना है तो खाना खा, नहीं खाना तो भाई खाना मत खा, लेकिन मैं तुझे यहाँ से छोड़ने वाला नहीं हूँ। तभी ना डेमन लड़की बोलती कि देखो यार अगर ऐसी बात है काम करो मुझे छोड़ दो, अगर तुमने मुझे छोड़ दिया मैं तुम्हारे साथ है ना यहाँ पे शादी भी कर सकती हूँ। तभी सामने से भाई ये जोर से चिल्लाता कि तूने मुझे पागल समझ के रखा कि मैं तेरे साथ शादी कर लूँगा। यहाँ पे सामने से कहती कि देखिए तुझे क्या लगता है कि भाई मैं झूठ बोली, ना मैं झूठ नहीं बोली, मैं वाकई में सच बोल रही हूँ, तू मेरे साथ शादी कर सकता है। यहाँ तक कि भाई ना जो हमारे बच्चे होंगे भाई, मैंने बच्चों का नाम ही सोच लिया कि हाँ भाई टिंगू हटेला खाएगा केला, आई मीन बहुत सारे मैंने यहाँ पे नाम वगैरह सोच के रखे हैं। तो भाई अच्छा मौका भाई, और तूने मुझे छोड़ दिया और भाई मेरे कारण ना भाई 3 साल बाद देखना भाई तू बहुत ज़्यादा विकास करेगा, एकदम मार्शल आर्ट्स का ना एकदम भाई तू एकदम सरदार बन जाएगा, सबसे ज़्यादा तुझे मैं स्ट्रॉन्ग बना दूंगी और देखना पक्का भाई इस बार में किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। तो ये सुनने देना मेन कैरेक्टर बोलते हैं कि ना मुन्ना ना भाई, सबसे पहली बात है ना तू भाई ना 9-12 डेमन क्वीन है भाई, मतलब हाँ भाई ये डेमन्स के क्यों नहीं भाई, तूने भाई ऑलमोस्ट पूरे देश को बर्बाद किया है, बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचाया है। और अब बोल रही कि हाँ भाई अगर
तुझे मैं बाहर छोड़ दूंगा तो किसी को कुछ नहीं करेगी ना मुन्ना ना भाई, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा, मैं भाई तुझे कभी भी यहाँ से छोड़ने वाला नहीं हूँ भाई। इसलिए ना अब भाई तुझे तेरी जो पूरी जिंदगी है यहीं इसी जगह पे इसी जेल में बितानी पड़ेगी। लेकिन ये सुने देना, और जो डेमन की ना भाई अपने असली रूप में आती है, सब ब्लास्ट होता है हम करके और अपने असली रूप में आती है और कहते कह रहे इंसान 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 मासूम इंसान भाई, उस बुढ़ा हुआ आदमी ने तेरी जान बचाई जिसके बाद से भाई तूने उसका काम करने को तैयार हो गया ना, तू उसके इस बेकार से ग्रुप को संभालने लगा। वाकई में यार उसने तेरी जान बचाई तो उसके बदले भाई पूरी जिंदगी तू हमारे साथ है ना इस ऐसे फालतू से नर्क भरी जिंदगी में बिताना चाहता है। ये सुनने के बाद ना यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर बोलते कि देख यार, हाँ मुझे मालूम है उस बुढ़ाऊ ने मेरी जान बचाई, लेकिन इसलिए भाई मैंने उसके ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया भाई। मुझे लगा कि हाँ भाई एक ग्रुप में ज्वाइन कर लेता हूँ, इसका नया लीडर बनूंगा, ये जो बेकार सा ग्रुप है ना भाई उसे खड़ा करूंगा और ये सारा का सारा काम मैं अपने देश से करूँ। और वाकई में अपने देश से ही करता है, सोचता है कि हाँ भाई ये जो मैं तो दूसरी दुनिया से आया हूँ, इस दुनिया में भाई मुझे क्या है क्या करना है कुछ नहीं कर, मतलब कुछ आइडिया नहीं है। तो ऐसा समझो भाई अब यही मेरा यहाँ पे काम बन गया। जो सुने देनो डेमन के ना भाई यहाँ पे वो भी शांत कि हाँ भाई इस बंदे ने तो भाई उल्टा मुझे जवाब दे दिया भाई, अब इसका मैं क्या जवाब दूँ। और वापस नॉर्मल से जो बच्ची वाले रूप है भाई उसमें आ जाती है और कहते हैं हाँ तू तो भाई तेरे सामने मैं कितनी गिड़गिड़ा लूँ, तेरे सामने कितनी भले में भीख मांग लूँ, तू मुझे छोड़ने वाला नहीं है, कोई बात नहीं मत छोड़। ये जो छोटी बच्ची है ना भाई अपने हाथों से बाहर निकलेगी और जिस दिन भाई मैं खुद से बाहर निकली उस दिन भाई तू जान से जाएगा। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर चला जाता है सोने, रात भर सोता है, फिर सुबह भी उठती है, सूरज वगैरह मतलब निकलता है, मुर्गे की कुकू कुकू आवाज़ सुन के भी उठता है और देखता है क्या भाई सुबह हो गई, लेकिन करना क्या अपन को भाई वापस हो जाता हूँ और वापस वहीं पे फिर से सो जाता है। तभी बाहर से आ जाते हैं भाई काहे का नल्ला बंदा भाई, ऐसे भाई तू ऐसा है ना इस बेकार ग्रुप को भाई वापस अच्छा बना पाएगा भाई, ऐसा अगर तू रहा किया तो भाई कुछ नहीं हो पाएगा। जो आवाज़ सुने देना हमारा मेन कैरेक्टर भी उठता है, वो भी देखता है कह रहे बाप रे ये किसका आवाज़ है। बाहर बेसिकली एक चिड़िया थी जिसको हमारे मेन कैरेक्टर ने लाया था, वो सामने से कहते कि हाँ भाई अगर तेरा ऐसा आदत रहेगा भाई तो खत्म, कुछ नहीं हो पाएगा भाई, ये तो क्या कर रहा है, छोड़ दे, ऐसा आदत रहेगा ना इस ग्रुप को भाई तो कभी भी महान पहले जैसा नहीं बना पाएगा। जिसके बाद से कहते कि अरे यार तो भाई मुझे क्यों मतलब क्यों सुना रहा है भाई, मुझे सोना भाई चुपचाप सोने दे भाई। तो एक चिड़िया भाई जिसको मैंने बेसिकली ना रास्ते से उठाया था भाई, कौन सी चिड़िया कहाँ से आया भाई मुझे एक्जैक्टली कुछ नहीं मालूम, बस भाई रूल था भाई जिसका भाई मैंने तुझे ले लिया। तो ये सुने चिड़िया बोलता ओके ठीक है, आपने वो क्या भाई अपने बाप का यहाँ पे क्या जा रहा है भाई, लेकिन भाई रूल वगैरह पहले से था भाई ना यहाँ के लीडर को एक चिड़िया रखना पड़ेगा। जो भाई मैं यहाँ से अब भाई जा रहा हूँ भाई इस्तीफा दे के, हाँ हालांकि साइन नहीं कर सकता लेकिन भाई तेरे मुंह पे हक के मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, मुझे भी अब तेरे साथ रहना नहीं है। तो ये सुने कहते कि नहीं भाई अरे तू सीरियस क्यों हो जाता भाई, रह भाई मेरे साथ रह, वो तो मैं मजाक कर रहा था, तो बात पे यार मतलब गुस्सा मत हुआ कर। तो ये सुने चिड़िया बोलता शाबाश शाबाश भाई ऐसी हमेशा रहने का भाई, कभी बोलने का नहीं भाई। हमारे बीच में बेसिकली ना एक कॉन्ट्रैक्ट वगैरह फॉर्म हुआ है जिसमें भाई ना 3 साल तक मैं तेरा यहाँ पे नौकर बनकर रहूंगा और तुझे भाई मेरी सारी इच्छा यहाँ पे पूरी करनी पड़ेगी। सामने से कहते यस यस यार मुझे मालूम भाई मैं बोला ही हूँ। तो ये कहते हैं हाँ भाई तो आप भाई कब तक सोता रहेगा भाई, कब तक सोता रहेगा, जाके उठ भाई तेरा कुछ मेहमान है भाई, मेहमान से जाके मिल। तो ये भी सुने थे कहते क्या भाई मेहमान भाई इस एरिया में भाई नहीं आता कि भाई ना कोई भूत वगैरह भी नहीं घूमता, मेहमान भाई ये कहाँ से आ गए। तभी चिड़िया बोलते आई डोंट नो भाई कहाँ से आए हैं, लेकिन मेहमान में कोई एक दो नहीं बल्कि ना लड़कियों का एक छोटा सा ग्रुप है जिसमें ढेर सारी लड़कियां हैं और उसमें से यार क्या माल है भाई, सब एक से बढ़कर एक सुंदर लड़की है। अरे यार मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, आई मीन अरे हाँ, और साथ ही में ना भाई वो लोग हाँ सुंदर तो माल तो भाई, अरे यार फिर से हम वहाँ भटक रहा हूँ, हाँ अच्छी लड़की है सुंदर लड़की है और लोग है ना तेरे इधर ग्रुप के बारे में चिल्ला रहे कि हाँ भाई हमें ग्रुप ज्वाइन करना है, हमें ग्रुप ज्वाइन करना है, इसलिए भाई जाके एक बार उनको देख ले। जो सुने थे यहाँ पे समझ आता है कि अरे यार ये तो वही सारी लड़की है भाई, वो लोग भाई यहाँ तक भी आ गए, अब मैं क्या करूँ भाई, अब यहाँ से कैसे भगाऊँ। तभी सामने से वापस से चिड़िया बोलते कि अरे यार मुझे ऐसा लगता है कि अरे हाँ तुझे स्ट्रॉन्ग मेंबर्स की रहती, शायद वो लड़के भाई तुझे स्ट्रॉन्ग नहीं रहते जिसलिए भाई तू नहीं चाहता ना भाई उनको यहाँ पे बुलाना। तभी लेकिन इसका सवाल का जवाब नहीं देता और ढाम करके वापस हो जाता है। चिड़िया भी चिल्लाता है साले तू नल्ला था, नल्ला ही और नल्ला ही रहेगा, तुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, और इतना बोलकर उड़ते हुए निकल जाता है। यहाँ पे ये भी सोता है और सोचता है कि हाँ भाई एक काम करो भाई इग्नोर मारते भाई, तुम सामने से कभी भी जवाब दोगे भाई बंदे की नहीं जलेगी, लेकिन तुम बंदे को इग्नोर मारोगे भाई उनकी जलेगी, और भाई मैं भी इनको इग्नोर मारता हूँ अपने आप चल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ना भाई जो सारी लड़कियाँ थी भाई वहाँ पे आ चुकी थी और जो लीन उनकी लीडर थी भाई उसने ठान लिया कि हाँ भाई कुछ भी हो जाए जब तक भाई यहाँ का लीडर आके हमसे मिलता नहीं है हम लोग यहाँ से जाने वाले बिल्कुल भी नहीं है। और तब ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता। अब क्या वाकई में ये लड़कियाँ भाई बहुत ज़्यादा मेहनत कर पाएगी ज्वाइन या फिर नहीं कर पाएगी, जानना तो आपको आगे के भी एपिसोड देखने पड़ेंगे और इस वीडियो पे 2000 लाइक्स पूरा करना पड़ेगा। प्लीज़ गाइस 2000 पूरा कर दो। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो एपिसोड 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था यहाँ पे जो भी लड़कियां थी भाई सब का सब यहाँ पे इसके ग्रुप के एरिया में पहुंच जाती है और वहाँ पे भाई इसका इंतजार कर रहे। सुबह से भाई यहाँ पे तक शाम हो जाती है, लेकिन भाई यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर ने ठान के रखा कि भाई साला अपन आएगा नहीं। और यहाँ पे हवा चल रही है भाई पूरा हर जगह भाई, यहाँ पे मतलब मौसम थोड़ा बिगड़ रहा है भाई, तो भी है ना आराम से लोग खड़ी है। इतने में मेन कैरेक्टर आता है लेकिन इनके पास नहीं आता। दूर से ना सारा का सारा ना यहाँ पे तमाशा देखने लगता है। यहाँ पे सारी लड़कियां भी सोचती कि हाँ भाई आ जा भाई, जल्दी से आ जा भाई, जल्दी से आ जा, लेकिन नहीं वो आने का बिल्कुल नाम नहीं लेता। उन्हीं में से जो ब्लू वाली लड़की है भाई ये भी कहती कि अरे यार भाई सुबह से हम लोग रुके, मेरा तो भाई यहाँ पे पैर पूरा दुख गया भाई, लेकिन जो लीडर आने का नाम ही नहीं ले रहा भाई, हम क्या करें। इतने में यहाँ पे ना भाई ये भी देख लेता मेन कैरेक्टर कि हाँ भाई इनमें से एक लड़कियाँ थक गई भाई, अब एक एक करके सारी लड़कियाँ थकेगी, अरे भाई फिर लोग यहाँ से निकल जाएगी और अपना काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे लीन कहते नहीं भाई ये जो पक्का ना टेस्ट है, और टेस्ट भाई इतना आसान नहीं होने वाला है। हम भाई जब तक सामने नहीं ना आ जाता वो, हम भाई यहाँ पे खड़े रहेंगे, भले भाई रात हो जाए दिन हो जाए, तूफान आए आंधी आए, आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। एटीट्यूड में पूरी खड़ी है। यहाँ पे जो छोटी बच्ची है गुलाबी वाली उसको तो भाई दिल आ चुका भाई हमारे मेन कैरेक्टर पे, तो वो भी कहती है हाँ भाई जब तक भाई ये जान हम रहेंगे यहाँ पे खड़े। यहाँ पे मेन कैरेक्टर भी देखते हुए सोचते कि अरे यार ये लोग तो भाई वाकई में हार मानने को तैयारी नहीं है, क्या भाई जिंदगी भर भी ये लोग ऐसे रहेंगे, रहने दो भाई, अपने क्या भाई अपने बाप को यहाँ पे क्या जाता है। उसके बाद ना उड़ते हुए वापस जाने लगता है। ये कह दो कि यहाँ पे छोड़ो इन लड़कियों को भाई, रात का वापस समय होने वाला है, जाके मैं सोता हूँ। रात हो जाती है, आराम से सो जाता है, और जैसे सो जाता है ना भाई यहाँ पे जोरदार बारिश भी होने लगती है। यहाँ पे ये समझ आता है कि यहाँ पे वो लड़की अभी यहाँ से निकली नहीं होगी, लेकिन हाँ इस वक्त थोड़ा सा टेंशन ना भाई, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है भाई, कि भाई वो कोई लड़की है ना ऐसे नॉर्मल सी लड़की नहीं है भाई, सबके सब भाई कल्टीवेटर से, ऊपर से स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर से। ये छोटी मोटी बारिश है भाई इनको कोई फर्क वगैरह पड़ने वाला नहीं है, और अपना सोने लगता है। और सोने से पहले ये भी सोचता है कि हाँ भाई कुछ भी हो जाए इन लड़कियों से भाई मुझे छुटकारा पाना पड़ेगा। एकदम भाई ना सर दर्द बन के यहाँ पे ना मेरे पीछे पड़ गई। उसके ना पूरी रात भर ऐसी बारिश हो जाती है, सुबह हो जाती है, पूरा हर जगह है ना एकदम बादशाह के गाने जैसा पानी पानी माहौल हो चुका है। लेकिन जो लड़कियां भाई वो सब के सब अभी भी वहीं पे खड़ी है भाई, अभी तक वो लोग वहाँ से हिले नहीं है। उसमें से भाई एट लीन अभी भी एटीट्यूड में खड़ी है, लेकिन जो ब्लू वाले लड़की है वो भी कहती कि अरे यार हम लोग कैसे रुके, बारिश भी आ गया तो भी साला हमसे मिलने नहीं आया, और वहाँ पर यार पूरा कांप नहीं भाई, क्या यहाँ पे हवा चल रहा है। यहाँ पे लीन अभी भी एटीट्यूड हैज फक वाले एटीट्यूड में आराम से खड़ी है। यहाँ पे मेन कैरेक्टर भी आता है, दूर से फिर भी देखता है, सोचता है कि अरे यार ये लोग अभी भी गई नहीं यार, मुझे लगा भाई सुबह तक शायद निकल जाएगी। कोई बात नहीं, करो यार तुम लोग सब भाई अपने मर्जी से करो भाई, मुझे भी यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लीन अभी भी एटीट्यूड में खड़ी है, लेकिन तभी ना यहाँ पे ये भी नोटिस करता है मेन कैरेक्टर और लीन भी कि हाँ भाई कुछ तो है भाई, कोई खतरनाक सा यहाँ पे एनर्जी महसूस हो रहा है। मेन कैरेक्टर नोटिस करते हैं कि अरे बाप रे एकदम है ना मर्डरस और यहाँ पे मतलब महसूस हो रहा है, मतलब बहुत ही ऐसा खतरनाक, जैसे कि भाई कोई बंदा यहाँ पे आ रहा है जिसका भाई खून खो रहा है, किसी की वो जान लेना चाहता है ऐसा। तब यहाँ पे जो लीन रहती है बाकी से लड़कियों से बोलती है हाँ लड़की लोग तुम लोग यहाँ से चले जाओ, इस एरिया से निकल जाओ, मुझे यहाँ पे रुकने दो भाई, यहाँ पे भाई ये कुछ गड़बड़ जिसके साथ मुझे मुकाबला करना है। तभी सामने से ना यहाँ पे ये भी कहते क्यों भाई क्या हुआ बहन भाई, हमें तुम यहाँ पे क्यों भेज रही हो। तभी पीछे से हुई जो जिसके बारे में महसूस होता भाई, एक बंदा बेसिकली आता पीछे से और कहता है फाइनली भाई तुम सारी की सारी लड़कियां भाई हमें मिल गई। जो देखा ना सारी लड़कियां हिल जाती है, एक कहती कि अरे यार ये बंदा हमारा पीछा करते करते यहाँ पर आ गया, दूसरी बोलती कि अरे हाँ यार हमने इसका क्या बिगाड़ दिया भाई, ये हमारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। ये तभी जो वूजी है ना सामने खड़ी हो जाती है अपना तलवार निकाल के और कहती है कि हाँ भाई सारी लड़कियों भाई तुम लोग दूर हो जाओ भाई, तुम लोग इसका मुकाबला नहीं कर पाओगे, मैं भाई इसके यहाँ पे मुकाबला करके भाई इसकी मैं यहाँ पे चटनी बनाता हूँ, मतलब बनाती हूँ। सामने भाई एक आदमी था बहुत ऐसा बैड ऐसा आदमी भाई, वो भी कहता परफेक्ट भाई ये सबसे सही तरीका भाई, तुम्हारे ग्रुप के बारे में सुना भाई, स्वॉर्ड गेट बेसिकली जो नाम था भाई ना इटर्नल स्वॉर्ड गेट भाई बर्बाद हो चुका है, काफ़ी सारे मेंबर्स भाई ऐसे ही खत्म हो गए, तुम लोग भाई बचे कुछ मेंबर्स हो भाई, तुम लोग भाई यहाँ से निकल चुके दूसरे ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। और ये यहाँ पे कौन सा ग्रुप क्या नाम है, ऊजी ग्रुप भाई, ऊजी क्या भाई एकदम भजिया ग्रुप जैसा मुझे लगता है भाई, नल्ला ग्रुप भाई, तुम लोग वाकई में इससे ज्वाइन करना चाहते, इससे तो भाई यूं में ऐसे चुटकी बजाते खत्म कर दूंगा भाई, थोड़ी सी यहाँ पे शर्म करो। तभी सामने से ये कहती कि हाँ भाई हम लोग यहाँ पे ज्वाइन करने आए हैं, हमें जिसके लिए भाई यहाँ पे टेस्ट पार करना पड़ रहा है, लेकिन हम यहाँ पे अब तक है ना टेस्ट पार नहीं कर पाए और इसके मेंबर अभी तक हम लोग यहाँ पे बने नहीं है। और भाई तू मुझे मालूम भाई हाथ से बदला क्यों ले रहा है कि भाई ना एक समय पहले तूने यार बहुत सारे मासूम लोगों को मारा था, बहुत सारे मासूम लोगों को चोट पहुँचाई थी, जिसके बदले जो मेरे मास्टर थे भाई उन्हें भाई तुझे सजा दिया, तेरी भाई ना एक आंखें निकाल ली और उस बात का बदला तो अब हमारे साथ लेना चाहता है। कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ यहाँ पर लड़ूंगी भाई, खून का बदला खून से निकाला जाएगा तो भाई मैं निकालूंगी, लेकिन भाई इस एरिया में नहीं भाई, इस एरिया से कहीं दूर चल। तो ये सुना तो
जो आदमी है ना भाई अपना तलवार निकाल लेते हुए नहीं मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ, जो झगड़ा होगा भाई यहीं पे झगड़ा होगा भाई। और मैं सामने से तुमसे रिक्वेस्ट करूँ कि हाँ भाई तुम्हारे मास्टर ने भाई मेरी है ना भाई लेफ्ट आँख यहाँ पे निकाली थी, तो भाई मैं भी ना तुम सब के यहाँ पे जो लेफ्ट आँख है ना भाई वो भी मैं यहाँ पे निकाल लूंगा। और टेंशन मत लो, ये जो मेरा तलवार है भाई बहुत ही प्यारा, बहुत ही ज्यादा मुलायम है, हौले हौले भाई तुम्हारा यहाँ पे आँख निकालेगा, तुम्हें भाई कुछ फर्क वगैरह भी नहीं पड़ेगा, तुम्हें हल्का सा भी चोट लगेगा नहीं। जो सुना यहाँ पे लीन कहते भाई मेरे मास्टर भाई महान थे भाई, उन्होंने तो भाई तुझे जान से नहीं मारा, खाली तेरी भाई यहाँ पे एक आँख निकाली, लेकिन भाई देख भाई आज तू वापस यहाँ पे मुसीबत खड़ी करने आ गया, कोई बात नहीं टेंशन मत ले। और इतना बोलते हैं ना भाई उसकी तरफ भागती है, ये कहते हो कि हाँ भाई उन्होंने भाई तेरी एक आँख निकाली थी ना, अब मैं तेरी दूसरी आँख भी यहाँ पे निकाल लूंगी। और ढम करके उस बंदे पे हमला करती है, लेकिन पहले हमले से वो बंदा बच जाता है, फिर दूसरा हमला भी करती है, लेकिन दूसरे हमले को भी ना यहाँ पे डॉज करते हुए बच जाता है। और डॉज करते करते कहते वाह 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 मानना पड़ेगा भाई, तुझे ऐसे नहीं भाई ना फीमेल स्वॉर्ड की गॉडेस कहा जाता है, तेरा पावर काफ़ी बढ़िया है, लेकिन मेरा जो लेवल है भाई तेरे से ज़्यादा भाई, तू यहाँ पे मुझसे जीत नहीं पाएगी। तो ये सुनो तो वापस इस पर अभी तक हमला किए जा रही है और कहते कि साले अभी मैच चालू हुआ भाई, अभी तू नहीं बोल सकते कि हाँ भाई कौन जीतेगा और कौन हारेगा। और इतना बोलना तो फिर से जोरदार हमला करती है, जिसको वापस से वो डॉज कर लेता है। और फिर यहाँ पे वो भी देखता है कि हाँ भाई कहाँ गई लड़की, तभी ढम करके जमीन से भाई कूदते हुए इसके पास आती है और फिर से ढम ढूम करके भाई इसके ऊपर हमला चालू करती है। ये भी ना उसके सारे अटैक से यहाँ पे बचता है और अटैक से बचते बचते कहते हैं कि हाँ भाई तुझे क्या लगता है भाई तू वाकई में जीत जाएगी, तभी सामने से कहती यस मैं यहाँ पे जीतूंगी। और फिर से जोरदार हमला करती है, जिससे भाई हमला हल्का सा लगता है, लेकिन भाई कुछ खास इससे फर्क वगैरह नहीं पड़ता। तब यहाँ पे ना वो भी अब गुस्से में आ जाते हैं कि हाँ भाई बस बहुत हो गया भाई, अब मैं इसे यहाँ पे खत्म करके रहूंगी। और एक बहुत ही ज़्यादा जोरदार हमला करती है, जिस हमले से उसका तलवार के अंदर से पूरे ना ऐसे एनर्जी वेव क्रिएट होते हैं और वो जाके भाई आगे लगने लगते हैं, लेकिन सारे एनर्जी वेव को डॉज करता है, जिसका भाई उसको एक भी एनर्जी वेव लगता नहीं, लेकिन पूरा जंगल के एरिया था भाई, जिस चक्कर में ना जंगल में जो भी पेड़ थे भाई उसके ऊपर लगता है और सारे के सारे पेड़ भाई वहीं पर ऐसे कटने लगते हैं। और उसी जो पेड़ कहता था भाई एक ही पेड़ के ऊपर है ना जाके वो बंदा वहाँ पे खड़ा हो जाता है और कहता वाह वाह मानना पड़ेगा भाई, जितना भाई मैंने तुझे बेकार समझा था उतनी बेकार नहीं है, तो यार वाकई में काफ़ी अच्छी है, लेकिन इतने देर से मैं खाली मस्ती कर रहा था भाई, मैंने अपनी पावर दिखाई नहीं, लेकिन अब मैं सीरियस सोचूंगा भाई अब तो बचने वाली नहीं है। और सीधा भाई वहाँ से गायब हो जाता है जहाँ पे वो खड़ा था, और गायब होते सीधे ना भाई लीन के पीछे आ जाता है और इसके पीछे आते ही सबसे पहले भाई एक बार है ना अपने तलवार से जोरदार हमला करता है और उसको ढम करके भाई दूसरी बार भी जोरदार हमला करता है और लगातार हमला करता है, जिस चक्कर में ना वो भी पूरी हिल जाती है, उसको भी लगता है पूरा चोट लगता है, पूरे भाई वो भी सदमे में चल जाती है और नीचे यहाँ पे गिरने लगती है। और जो देखे बाकी से लड़के चिल्लाते हैं अरे लीन बहन, और तब ये चैप्टर यहीं पे खत्म। आए हाय क्या हुआ भाई, ये लड़की बचेगी ये मर जाएगी, क्या मेन कैरेक्टर यहाँ पे आएगा? अरे यार सवाल बहुत सारे हैं और उसका एक ही जवाब है अगला चैप्टर। तो भाई आपको अगला चैप्टर देखना है ना मुझे मालूम है आपको देखना है, तो गाइस वीडियो पर लाइक पूरा कर दीजिए, 2000 लेगा इस पूरा कर दीजिए, कमेंट कीजिए, कोई बढ़िया सा नया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 6 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था यहाँ पे जो लीन रहती है भाई, लीन के ऊपर एक बहुत ही जोरदार हमला और जो मिस्टीरियस सा बंदा आया था ना भाई उस बंदे ने यहाँ पे कर दिया था, जिसके बाद से भाई इसको भी चोट लगता है, भी नीचे आती है, चोट वगैरह कंधे पे बेसिकली मारते, इसलिए भाई कंधे पे मेन चोट लगा हुआ है, यहाँ पे उठान के नहीं भाई कुछ भी हो जाए मुझे रुकना नहीं है भाई, मुझे इस बंदों को यहाँ पे जान से मारना है ये। तभी पीछे से भाई जो भी बाकी से लड़के ना भाई वो भी बहन 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 चिल्लाते हुए आते कि हाँ तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ हो नहीं ना, लेकिन है ना उतने में लीन है ना भाई उन पर जोर से चिल्लाती है और उनसे भाई मैंने क्या बोला था भाई भागो यहाँ से भाई, तुम्हें यहाँ पर रुकने की कोई जरूरत नहीं और नहीं मेरी मदद करने की जरूरत है। मैंने तुमसे बहुत पहले कहा था कि हाँ भी बाई चांस कभी ये बंदा मुझे मिलेगा तो उसके साथ ना खाली यहाँ पे मैं मुकाबला करूंगी, कोई और यहाँ पे बीच में आके मुकाबला नहीं करेगा। और तुम सबसे मैंने कहा था भाई जब ऐसा होगा उस समय यहाँ से दूर भाग जाना है, लेकिन भाई तुम लोग यहाँ पे मेरा मुँह क्यों देख रहे हो भाई, भाग जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। ये जो सामने बंदा ना भाई मैंने सोच के रखा कि हाँ भाई इसको कैसे मारना है क्या करना है, इसलिए तुम्हें बीच में आकर भाई मुझे डिस्टर्ब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुने तो जो आदमी था ना वो कहते कि अच्छा ऐसी बात है कि अरे यार क्यों फालतू में तू इतनी मेहनत करी है, देख मुझे हराने के लिए ना कम से कम भाई तुझे 1 साल का और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके बाद तू मुझे यहाँ पे हरा पाएगी। लेकिन भाई मैं ठहरा कमीना हरामी आदमी भाई, मैं तुझे 1 साल छोड़ दूंगा, ना 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 ऐसा होने वाला नहीं है। लेकिन ये सुन यहाँ पे लीन बोलते नहीं उसकी यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी और यहाँ पर अपना एक टेक्निक यूज करने वाली रहती है। जो देखे थे ना बाकी सारे लड़के यहाँ पे डर जाते हो, कहते अरे अरे लीन बहन अरे तुम ऐसा नहीं कर सकती, वो वाला टेक्निक मत यूज करो वरना तुम्हें भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे तकलीफ होगी। लेकिन यहाँ पे ये नहीं मानती और अपना वो टेक्निक यूज़ करती है, जिसमें बेसिकली इसका जो तलवार था ना साइज़ में बहुत ही बड़ा और बहुत ऐसा पावरफुल हो जाएगा, जो ऐसा होता भी है साइज़ में बहुत बड़ा हो जाता है। जो देखा था ना वो जो मिस्टीरियस सा बंदा था भाई वो भी पूरी तरीके से हिल जाता है, यहाँ पे डर जाता है थोड़ा सा वो भी। उसके बाद है ना अपना लीन पूरा पावर लगाती है और पूरा पावर लगा के तलवार है ना उसकी तरफ उस पर हमला करने के लिए भेजती है, जिससे भाई पावर में से ऐसा मतलब तलवार में से बिजली आती है और गोल गोल घूमते हुए ना सीधे जाके तलवार उससे लगता है यहाँ पर। लेकिन सामने से भाई ना वो मिस्टीरियस सा बंदा
बंदा भाई वो भी अपना पावर यूज करके तलवार के जो पावर है भाई अपने पास आने से रोकता है और हंसता है हे तेरा ये तलवार मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। जिसके बाद से जो लीन भाई और भी अपना जो भी पूरा पावर बचा कुछ है भाई सारा का सारा पावर लगा देती है, जिसके बाद से तलवार का पावर ऑफ कोर्स बढ़ेगा तो उससे ज़्यादा जाके हमला लगता है। और ऐसा लगता है कि यहाँ भी जो मिस्टीरियस से बंदा भाई उसको यहाँ पे तलवार का जोरदार झटका लगा और ढाम का एक ब्लास्ट होता है जिसमें सब कुछ यहाँ पे सन्नाटा आसपास का जो भी चीज़ है वहाँ पे तबाह हो जाता है। इसका जो तलवार था भाई जो साइज में बड़ा हो चुका था, जो पावरफुल हो चुका था, एक नॉर्मल तलवार बन जाता है और नॉर्मल बने होते हैं उसमें क्रैक वगैरह भी आ जाते हैं। ये सब कुछ कांड करने के बाद और यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे वीक हो जाती है, पूरा हाँफने लगती है सांस लेते लेते। कहते कि हाँ भाई फाइनली मुझे लगा ही था भाई ये काम करेगा और इसने भाई काम कर दिया। और इतना बोलते हुए अपने घुटने पर जाती है कि भाई ना अब उसके अंदर ना खड़े रहने तक की भी पावर नहीं बची है। उतने में ना वो सारी लड़के देखती है और आती है भागते भागते, अरे बहन बहन तुम ठीक हो ना। इसके पास आते हो कहते हैं यार हमने मना किया था ना भाई ओला इसके लिए यूज मत करो, तुम्हारी पूरी पावर इसके अंदर चल जाएगी। और एक लड़की लीन को उठाने लगती है, कहते कि हाँ भाई बहन टेंशन मतलब भाई मैं तुम्हें उठा के पहुंचाती हूँ वहाँ से सेफ एरिया में, तो उसको उठा के ले जाने लगती है। लेकिन तभी ना भाई उस आदमी की आवाज आती है जो से हंसने की, और कहता भाई क्या हाल लगा था भाई मर जाऊंगा, ना 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 अभी मैं नहीं मरा हूँ। जो सुने थे ना सारी के सारी लड़के यहाँ पे हिल जाती है कि भाई ये बंदा अभी भी जिंदा है। वो बंदा तभी सामने आता है और उनसे कहता है कि हाँ भाई जो तूने अभी स्किल यूज़ किया भाई मानना पड़ेगा, लेकिन भाई कुछ खास नहीं था भाई, लिटरली मेरे सामने था भाई एकदम टट्टी है भाई, इससे भाई तुम्हें ना कुछ भी उखाड़ नहीं सकती। और भाईचारे तो भाई कितना मेहनत करिए भाई, कितना मेहनत करिए मुझे हराने के लिए, लेकिन चाह के मुझे हरा नहीं पाएगी। यहाँ पर लीन को भी गुस्सा था कि साले खमने तुझे तो भाई मैं मार के रहूँगी। यहाँ पे सामने से बंदा भी कहते यार मुझे मारना यार कोई छोटी मोटी बात नहीं भाई, तुम लोग यहाँ पे नहीं मार पाओगे। और स्टार्टिंग में भाई ना मैं भी तुम्हें जान से मारना नहीं चाहता, मैं खाली तुम सबके ना भाई एक एक आंखें निकालना चाहता था। लेकिन भाई अब यहाँ पे मेरा मूड चेंज हो चुका है, अब भाई मुझे तुम्हारी आंखें नहीं बल्कि तुम्हारी जान चाहिए। और हमला करने के लिए तैयार हो जाता है सारी लड़कियों पे, जहाँ पे ये भी ना कहती है अच्छा ठीक है भाई तुझे मतलब ऐसा झड़क करने तो कर, और बाकी से लड़कियों को दूर करती है और खुद आगे भागते हमला करने के लिए। तभी सामने से भाई फिर से ना अपना बोल सकते हैं स्वॉर्ड में से स्वॉर्ड रे वगैरह चलाता है। बेसिकली ऐसा क्या झटके जैसे जो बेसिकली निकलते हैं स्वॉर्ड इंटेड वो यहाँ पे निकलता है और ढम ढम करके ना इसको बार बार यहाँ पे चोट वगैरह भी लगता है। पीछे से सारे लड़के बोलते रहे चलो यार हमें जाके अपनी बहन को बचाना पड़ेगा। ये भी यहाँ पे जोर से चिल्लाते कह रहे नहीं भाई तुम लोग भाई कमजोर हो भाई, तुम लोग मुझे चाह के भी नहीं बचा पाओगे और इससे भाई तुम नहीं मार पाओगे, इसका मुकाबला मैं अकेले ही करूंगी। और अकेले ने यहाँ पे मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ जाती है और इसका तलवार तो भाई इसमें क्रैक वगैरह आ चुका था इसलिए अपना तलवार यूज नहीं करती, ऐसी खाली आगे बढ़ती है। सामने से जो आदमी ना भाई वो भी हमला करने के लिए आगे बढ़ते जा रहा है और हंसते हंसते कहते हैं कि हाँ भाई तेरा तलवार तो खत्म हो गया और तो भाई खाली हाथ अपने मतलब यहाँ पे आ रही है मेरे साथ हमला करने के लिए। तू पागल क्या भाई, तुझे क्या लगता है तू खाली हाथ से संभाल लेगी मेरे अटैक को? ना ना नहीं संभाल पाएगी, कोई बात नहीं। हाँ भाई मुझे भाई तुझे जान से मारना लगे पर मैं तुझे जान से मार डालूंगा। यहाँ पे तलवार से दम हमला करने वाला है और ये अपने हाथ से ना उसके अटैक को रोकने वाली है, लेकिन तभी अचानक से रुक जाती है और ऐसा लगता है ना कोई इसको ऐसे पीछे बुला रहा है। और वाकई में एक बंदा यहाँ पे आ गया था जो कि उसको पीछे बुला रहा था और वो और कोई नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर ही था और वो आता है इसको ऐसा पीछे बुला लेता है। जो देखा साइलेंट के कहते अरे बाप रे ये तो लीडर है भाई, लीडर आ गया है। यहाँ पे सामने जो बंदा था भाई वो भी कहता अच्छा भाई तेरी इतनी हिम्मत भाई, सबसे बेकार ग्रुप के भाई सबसे बेकार लीडर भाई, तुझे क्या लगता है मेरे सामने तू टिक पाएगा? तभी सामने से ना यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर बोल देगा भाई साले भाई सबसे पहली बात है ना तू यहाँ पे आके गड़बड़ी कर मेरे ग्रुप के एरिया में, क्यों भाई तुझे मरना है क्या? जो सुना सामने से बंदा कहते क्या भाई मरना है, मुझे मरना? और ले 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 मुन्ना भाई पता नहीं दूध पीता बच्चा कहाँ से आ गया भाई, मुझे जहाँ से मरेगा ना मुन्ना ना, ऐसा नहीं होने वाला। और तू लड़कियों को यहाँ पे बचा रहा है ना, कोई बात नहीं, सारी लड़कियों को यहाँ पे मैं जान से मारूंगा और लगे पर भाई तुझे मैं भी यहाँ पे जान से मार डालूंगा। और वो भी है ना अपना तलवार लेके इसकी तरफ बढ़ जाता है हमला करने के लिए। और यहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर भाई वो भी अपना हाथ ऐसे आगे करता है उसके अटैक को रोकने के लिए। जो देखा था ना फिर से वो आदमी कहता है कि लो भाई एक और बुद्धू इंसान आ गया। पहले वो पागल लड़के भाई ना मेरा तलवार को अपने हाथ से रोकना चाहती थी, अब ले भाई एक दूसरा एक पागल लड़का आ गया जो कि भाई मेरे तलवार को अपने हाथ से रोकना चाहता है। जो सुनने बाद यहाँ पे मैंने कैरेक्टर बोलता क्या भाई तूने क्या बोला भाई, मैं अपने हाथ से तेरे तलवार को रोकूंगा? ना मोना ना भाई, ये तेरी गलत फैमिली है, मुझे भाई पूरे हाथ की जरूरत नहीं पड़ी, खाली ये 2 उंगली भाई 2 उंगली से रोकूंगा। और जैसे वो हमला कर देना भाई अपने खाली 2 उंगली से उसका तलवार यहाँ पे रोकता है और उससे वहीं पे खाली 2 उंगली का पावर यूज करके उससे वहीं पे ऐसे तोड़ देता है, जिसके बाद से उस बंदे की फट के हाथ में जाते भाई ऐसे कैसे भाई, ये मेरा अब तक का भाई स्ट्रॉन्गेस्ट मूव। और जो मेरा तलवार था भाई जिसको इसने अभी अभी तोड़ा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तलवार था भाई, और खाली 2 उंगली से भाई ऐसे कैसे तोड़ सकता है। और उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए भाई तलवार वलवार अपना छोड़ता है, कहता है कि हाँ भाई चल भाई अब 1 to 1 तुझे लड़ाई करना तो भाई मैं भी है ना अपने पावर के यूज करके उससे झगड़ा करूंगा और अपना पूरा बॉडी लेके इसके पास आता है इस पे हमला करने के लिए। उतने में जो मेन कैरेक्टर भाई अपना ऐसा पावर यूज करके ना भाई पीछे एक तलवार था इसका पड़ा हुआ भाई, वो उसको ना अपने पास बुलाता है और जैसे तलवार इसके हाथ में आता है
आते भाई सीधे उस बंदे पे हमला करके उसको भाई बीच से यहीं पे काट के जान से मार डालता है, जिसके बाद से वो बंदा आराम से उसका डेड बॉडी साइड में गिरता है। और यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर भाई वो आराम से अपने एटीट्यूड में खड़ा है भाई, वो भी एटीट्यूड के साथ है ना लीन को लेकर नीचे जमीन पे आ जाता है। जमीन पे आने के बाद ना वो भाई लीन से यहाँ से थोड़ा सा दूर हो जाता है, और जो साइड लड़के यहाँ पे लीन के पास आती है पूछते पूछते क्या बहन बहन तुम ठीक हो ना। और यहाँ पे जो लीन कहती है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, और इसकी तरफ देखती है हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ और सोचती है कि हाँ भाई ये बंदा भाई यहाँ पे ना हाथ से जो लड़ाई करते हैं ना भाई उस लड़ाई में भी आगे, जो कि भाई इसने ना एपिसोड 2 के अंदर देखा था कैसे भाई ना एक मुक्के में मार के उस बंदे को इसने हिला दिया था, और साथ में भाई तलवार से भाई इससे बराबर फाइट करता है। और दुनिया में ना भाई ऐसे बंदे बहुत ही ज़्यादा रह रहे जो कि भाई इन दोनों चीज़ में आगे हैं, जो देखा था यहाँ पे ये और भी बहुत ज़्यादा चौंकती है। और तब ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, लेकिन मेन सवाल अभी भी बाकी है कि हाँ भाई जो हमारा मेन कैरेक्टर है क्या भाई इसको अपने ग्रुप में ज्वाइन करवाएगा या फिर नहीं करवाएगा। इसका जवाब अगर आपको जानना है तो आपको मालूम चलेगा अगले चैप्टर में। जी हाँ गाइस, अगले चैप्टर में आपको मालूम चल जाएगा हाँ या ना। तो अगले चैप्टर के लिए तो भाई आपको एक्साइटेड होना चाहिए। तो मैं अपना वीडियो भी यहीं पे ख़त्म करूँगा, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 7 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमें देखा था यहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर भाई वो यहाँ पे आके भाई सारी लड़कियों को ना उस अजीब सी आदमी से बचा लेता है, जिसकी वजह से जो सारी लड़कियाँ ना भाई ये लोग भी शुक्रिया करते हैं कि हाँ भाई लीडर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सारी लड़कियाँ एक साथ रिक्वेस्ट करते हैं कि हाँ प्लीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें अपने ग्रुप में प्लीज़ ज्वाइन करवा लीजिए लीडर जी। भाई हम वादा करते भाई हम कुछ भी गड़बड़ नहीं करेंगे, आपके काम आएंगे और आपके ग्रुप के काम बहुत ज़्यादा आएंगे। इसकी वजह से लीन पर्सनली वो भी है ना यहाँ पर रिक्वेस्ट करते कि हाँ प्लीज़ लीडर भाई ऐसा हम पे जुल्म मत कीजिए, हम आपका ग्रुप यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हैं, प्लीज सर हमें ज्वाइन करने की परमिशन दीजिए। जो सुना था ना यहाँ पे ना मेन कैरेक्टर बोलता है अच्छा ठीक है भाई अगर तुम लोग यहाँ पे इतना जीत कर रहे हो ना तो मैं तुम्हें अपना जो ग्रुप ज्वाइन करने दूंगा, लेकिन भाई डायरेक्टली ना भाई 3 दिन का ट्रायल स्टूडेंट बन के भाई ग्रुप यहाँ पे ज्वाइन करो। 3 दिन बाद मतलब 3 दिन का जो ट्रायल है भाई उसमें अपना ट्रायल पूरा करना। और भाई मुझे लगा कि हाँ भाई तुम ठीक हो तो भाई आराम से तुम आगे ज्वाइन कर सकती हो, अगर मुझे लगा कि नहीं भाई बेकार हो कुछ खास नहीं तो भाई धक्के मार के यहाँ से मैं निकाल दूंगा। तो ठीक है ना। जो सुना लीन कहते कि हाँ ऑफकोर्स भाई काफ़ी बढ़िया, बाकी से लड़के भी खुश हुए थे कि हाँ ऐसी बात है भाई अपने को ऐसा भी चलेगा भाई हम पक्का ना जो भी ट्रायल रहेगा ना भाई वो हम फेल बिल्कुल नहीं होंगे। उसके बाद से जो मेन कैरेक्टर है, अब गाइस बार बार इसको मैं मेन कैरेक्टर बोल रहा हूँ, इसका नाम है गाइस मुझे मालूम है नाम है, इसका नाम है ये, हाँ गाइस YE इसका नाम ये है। जब मैंने पहली बार नाम सुना तो मैंने सोचा ये ये कैसा नाम है भाई, ये नाम है इसका। तो भाई मुझे बेकार लगा इसलिए भाई इसको बार बार मैं मेन कैरेक्टर बोल रहा था, लेकिन भाई कब तक भाई मेन कैरेक्टर बोलते रहूँगा, इसलिए भाई ये मैं मतलब इसको भाई अब से मैं ये बोलूँगा। तो इसके बाद जो ये है ना भाई बुलाता है इसको, लीन को बुलाता है, वो कहते हैं कि हाँ भाई लीन जल्दी से यहाँ पे आओ। तो लीन भी कन्फ्यूज भाई मुझे अपने पास क्यों बुला रहे, तो लीन भी जाती है, ये भी थोड़ा सा उसके पास जाता है। और इसके पास है ना हीलिंग की भी पावर थी, तो हीलिंग का पावर उससे ना जो भी उसको चोट वगैरह लगा था भाई सबका चोट है ना यहाँ पे ठीक करने लगती है। जो देखे थे ना बाकी लड़के कन्फ्यूज, एक सेकंड भाई एक सेकंड यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, क्या लीडर ने भाई उनका यहाँ पे ठीक कर दिया चोट। हाँ देखने से तो ऐसा लग रहा है कि भाई ठीक हो गया, लेकिन काफ़ी जल्दी हो गया। क्या वाकई में जो लीडर है भाई वो है ना फाइटर के अलावा शायद हो सकते कोई कमाल के हिलर भी होंगे। और यहाँ पे तभी ना पर्पल रंग की एक अजीब सी लड़की थी भाई, वो जैसे इसको देखती है ना भाई उसको मालूम नहीं क्या याद आता है या फिर क्या सोचती है, उसको ना भाई हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में यानी ए के बारे में कुछ ऐसा अजीब लगता है। इसके बाद से भाई पूरी तरीके से यहाँ पे ना भाई ये उसे ठीक कर देता है, जिसके बाद से ये भी मतलब यहाँ पे खुश होती है, कहती है कि हाँ भाई मेरा पूरा का पूरा चोट यहाँ पे ठीक हो चुका है, जो चोट मुझे अभी लड़ाई में लगा था वो भी ठीक हो गया, इससे पहले भी ना कमर पे मेरा चोट लगा हुआ था जो मुझे बहुत तकलीफ दे रही थी, वो पुराना चोट भी मेरा यहाँ पे ठीक हो गया। जो सुने थे ना यहाँ पे ये भी सोचते कि हाँ भाई पुराना चोट भी ठीक हो गया, भाई इतना कमाल का मैं हिलर हूँ भाई मुझे भी यहाँ तक नहीं मालूम था। इसके बाद ना यहाँ पे ये शुक्रिया करते कि हाँ यार आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारी जान भी बचा ली और साथ ही में आपने मेरा यहाँ पे चोट भी ठीक कर दिया। जो सुने ये बोलते कह रहे हाँ यार ये कोई बड़ी बात नहीं थी, चलो भाई अब चलो अब ग्रुप के अंदर तुम्हें जाना है कि नहीं। तो सारी लड़का खुश कि हाँ भाई चलिए यार हमें ऑफकोर्स जाना है। उसके बाद ना यहाँ पे ये भाई उन सबको लेके जाता है ग्रुप के पास, तो जिसके पास से वो लोग भी देखते कि अरे बाप रे ये दरवाजा तो बहुत बड़ा भाई, इसे कैसे खोले। तो यहाँ पे जो ये भाई दरवाजे के पास जाता है और हल्का सा पावा, ज़्यादा नहीं हल्का सा पावा लगा के खोल देगा भाई, अगर ज़्यादा लगा दिया तो गेट भाई पूरा पूरा यहीं पे टूट जाएगा, इसलिए भाई खाली हल्का सा पावा लगाता है और गेट खोलता है। और जैसे गेट खोलता है अंदर से सन से हवा चलती है, जिसके बाद से सारे लड़के भी अरे बाप रे क्या हवा है। और जैसे भाई लोग नज़ारा देखते भाई ना इनका दिल गार्डन हो जाता है कि अरे बाप रे भाई कितना बड़ा है। इसके बाद ना डायरेक्ट सीन शुरू होता है, अगले दिन सुबह का माहौल है, यहाँ पे जो ये है भाई आराम से उठा हुआ है और ऐसे बैठा हुआ है, और उसके साथ उसका जो बोलने वाला पक्षी था जिसको हमने 2-3 एपिसोड पहले देखा था वो भी वहाँ पे था। पक्षी से कहते कि अरे यार इतने सुबह भाई मुझे क्यों जगा दिया भाई, मुझे इतने सुबह जगने का मन नहीं करता भाई, रात भर मियाँ की वीडियो देख के थोड़ा सा थक जाता हूँ भाई, बातों को समझा करो यार। तभी यहाँ पे चिड़िया बोलते कि अभी तू कितना नल्ला भाई
भाई तू कितना नल्ला भाई, खाली पावरफुल है लेकिन भाई तेरे पास अक्ल नाम की कोई चीज़ नहीं है भाई। एक तो कहाँ भाई ना इतना आलसी, और कहाँ भाई वो सारी के सारी लड़कियाँ भाई, क्या लड़कियाँ भाई, कितनी मेहनत करने वाली लड़की है भाई, तू क्यों भाई उनको यहाँ से निकालना चाहता भाई। इतनी तो बढ़िया यहाँ पर लीन की ओर दिखाते कि हाँ भाई देख लीन भाई सुबह भाई ना कब का उठ गए भाई, और कब से यहाँ पे ना स्वॉर्ड के अपनी प्रैक्टिस कर रही है। यहाँ पे ये देखता हूँ कहते कि हाँ भाई लेकिन ये तो ऐसा लगता है भाई शायद यहाँ पे सो रही है। यहाँ पे पक्षी बोला भाई पागल सो नहीं रही भाई, वो मेडिटेशन यहाँ पे कर रही है भाई, वो बातें यहाँ पे छोड़ भाई। कितनी कमाल की लड़की है भाई, इसे वाकई में ना भाई स्वॉर्ड की गॉडेस कहा जाता है भाई, मानना पड़ेगा। जो सुने थे यहाँ पे ये बोलते स्वॉर्ड की गॉडेस भाई कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। पक्षी बोलते नहीं कुछ ज़्यादा वादा नहीं हो भाई, हे भाई वो वाकई में इतनी कमाल की लड़की है भाई, मतलब हे भाई तुझे मानना पड़ेगा, माने ना माने भाई है कमाल की बात। जिसके बाद से ना यहाँ पे ये कहते हैं कि हाँ भाई ये तो लीन हो गए भाई, लेकिन बाकी सारी लड़कियाँ भाई और भी ढेर सारी 8 9 या 10 लड़के थी भाई, वो सब कहाँ पे गई। यहाँ पे पक्षी बोलता क्यों भाई उतने जैसा कोई भी आलसी नहीं है कि भाई दिन भर सोते रहेंगे भाई, वो सब का सब है ना सुबह उठ के ना भाई आराम से भाई ना सब लोग यहाँ पे काम पे अपने लग गए। और तभी सामने से पक्षी ये भी पूछता है कि हाँ भाई लड़कियों का क्या तुझे नाम वगैरह याद है, उनकी पर्सनैलिटी याद है क्या। जो सुना दे कहते हैं कि हाँ यार इतने सारे लड़कों का भाई नाम कौन याद करेगा, लेकिन 2 4 वगैरह का मुझे नाम याद है। उसके बाद से एक एक करके भाई हमें उन लड़कियों के बारे में बताया जाता है, जिसमें सबसे पहली लड़की जिसका नाम है सू शू, हाँ सू SU और SHU शू शू, मतलब शू शू नहीं यार यहाँ पे सू शू। और इसके अलावा बताया जाता है कि हाँ भाई ट्रेनिंग की भूखी है भाई हमेशा भाई, मतलब ट्रेनिंग करते करते इसे यहाँ पे भूख लग जाता है, इसलिए इसे ट्रेनिंग की भूखी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो लड़की है जिसका नाम है ओयन, जो बेसिकली लीन को बहुत ज़्यादा पसंद करती है और नहीं चाहती कि हाँ भाई कोई उसके पास आए। इसके अलावा एक छोटी सी बच्ची गुलाबी बालों वाली जिसका नाम यहाँ पे यान है। इसके अलावा यहाँ पर आती एक लड़की जिसका नाम है ना भाई बेसिकली है तो शाइना नाम है, लेकिन भाई इसे ना भाई फ्लावर लेडी कहा जाता है कि भाई इसको फूल वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसके मास्टर ने यानी इसके पुराने टीचर ने भाई इसको बताया कि हाँ भाई जो भी इंसान है ना भाई एक नंबर के कमीने हरामी और जानवर खाली होते, तब से भाई इसके दिमाग में वही सारी चीज़ें खाली घूमती रहती है। इसके अलावा यहाँ पे लड़की है भाई जिसको भाई कॉस्प्ले करना बहुत ज़्यादा पसंद है और घर के काम वगैरह करना भी बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसका नाम है शायोशाई। और इसके अलावा एक लड़की आती है भाई जिसका नाम है यहाँ पे लू क्विन, जो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा अजीब है। ये वही लड़की है भाई जिसको ना यहाँ पे ये के ऊपर कुछ अजीब लगा था, और यही सारी बेसिकली यहाँ पे सारी की सारी लड़कियाँ है। इसके बाद से है ना यहाँ पे ये कहते कि हाँ भाई मैंने यहाँ पे डिसाइड कर लिया। जो सुने पक्षी पूछता है डिसाइड कर लिया भाई, क्या तूने डिसाइड कर लिया। तो ये सुने ये बता दे कि हाँ भाई वो लोग जो भी वहाँ पे अपना काम करे, जाऊँगा चोरी चुपके से भाई उन पर नज़र रखूँगा और भाई कोई कमी निकालूंगा कि हाँ भाई तुझे ये नहीं आता, तुझे वो नहीं आता, तुझे भाई अपने ग्रुप में नहीं रखूँगा, ले भाई तुझे मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ। इतना बोलने आते ना खुद भाई नज़र रखने के चल जाता है। यहाँ पे पक्षी भी पीछे चिल्लाता है सारे भाई उन लड़कियों ने भाई क्या बिगाड़ दिया। फिर एक से भाई तूने उन लड़कियों को कुछ बिगाड़ दिया क्या भाई, क्यों भाई तू उनको यहाँ से क्यों इतना जल्दी बाहर निकालना चाहता भाई, रख ले भाई रखने में क्या जाता है। इसके बाद सीन शोधा सारी लड़कियों पे जो कि आराम से अपना अपना काम कर रही है। बात करती है कि हाँ भाई ग्रुप लीडर के बारे में तुम्हें कुछ अजीब लगा क्या भाई, मुझे थोड़ा सा हाँ भाई स्ट्रांग वगैरह तो है, लेकिन ऐसा लगता है बहुत थोड़े एटीट्यूड वाले दिखावा करना शायद पसंद करते हैं। हाँ भाई लेकिन कोई बात नहीं भाई, जो हमारी लीन बहन है भाई हमें सबसे ज़्यादा स्ट्रांग भाई, उसने भाई भरोसा किया तो भाई हम भी साथ में भरोसा करना चाहिए। और आदमी तो भाई ऐसे बुरे नहीं लगता भाई, बंदे के अंदर पावर आएगा तो भाई एटीट्यूड भी ऑफकोर्स आएगा। दूसरी लड़की बोलती कि हाँ लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता भाई, हो सकता है हम लोग यहाँ पे काम कर रहे वो यहाँ ना आस पास से आके भाई हम पे नज़र रखेंगे, हमारे अंदर कमी जानबूझ कर ढूंढेंगे और भाई हो सकता है हमें निकालने की भी कोशिश करेंगे। दूसरी लड़की बोलती नहीं 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 इतने इतने बेकार इंसान नहीं हो सकते भाई, वो वाकई में अच्छे इंसान है, ऐसा काम नहीं करेंगे। लेकिन भाई इनको क्या मालूम भाई वो वाकई में ऐसा काम कर रहा था, वो वाकई में इन पर नज़र रख रहा था। ये भी सुनता सोचता है बाप रे इन लड़कियों के भाई यहाँ पे क्या 4 आंखें भी भाई ऐसे कैसे भाई, इनको ऐसा लगा कि हाँ भाई इनका मतलब बात तो ये इन्होंने सही बोला भाई मैं वाकई में ऐसा कर रहा हूँ। उतने में यहाँ पे जो शू थी भाई इसके लकड़ी वगैरह यहाँ पे काटे थी, वो भी काटते काटते कहती कि अरे बाप रे यार पूरा धूप पसीने के कारण भाई मैं थक गई। यहाँ पर जो यहाँ पे ये रहता भाई वो भी नोटिस करते कि हाँ भाई लेकिन यहाँ पे इसको अपना इंटरनल पावर यूज़ करना चाहिए था भाई वो लकड़ी वगैरह काटने के लिए, लेकिन भाई वहाँ पे वो नहीं करी। कोई बात नहीं, मुझे ऐसा लगता है शायद है ना भाई इससे भाई इनको मदद मिलेगा, इनका पावर वगैरह बढ़ने में, आराम से करने दो। तो भी वहाँ से चला जाता है, अब नजर नहीं रखता। उतने में यहाँ पे कुछ लड़कियां देखती यहाँ पे चलो भाई उनके कमरे के अंदर जाके भाई उनके कमरे की साफ सफाई करते हैं। यहाँ पे जो फ्लावर लेडी नाम की जो लड़की थी, फ्लावर लेडी बेसिकली टाइटल है भाई इसको कि भाई फ्लावर पसंद है, मेन नाम इसका शाइनर है भाई, वो भी साफ सफाई करती है, पोछा मारती है और मारते मारते कहते हैं कि हाँ भाई आदमी लोग रहते हैं ये जानवर है। ये वही लड़की है भाई जिसके मास्टर ने इसे बता दिया था कि हाँ भाई जानवर मतलब इंसान जानवर मतलब लड़के बेसिकली जानवर होते हैं। साफ सफाई करती है तभी ना जमीन के बेसिकली नीचे कुछ ऐसा खुलता है जिसके बाद से जमीन के नीचे से ढाम करके ना गिरने लगती
लगती है, जो उसे चिल्लाते रहे बचा लो, बाकी लड़के भी चिल्लाते रहे शाइनर है तुम गिर रही हो। और भाई इसको भी भनक लगता है कि हाँ भाई कुछ यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, और उससे ढाम ढूम करके भाई ना सब कुछ बीच में रास्ता दीवार जो कुछ आता है भाई सबको तोड़ते तोड़ते वहाँ पे पहुँचता है। जैसे वहाँ पहुँचता है बाकी से लड़के चिल्लाती कि हाँ जल्दी से जाके फ्लावर लेडी को बचा लो। यहाँ पे ये भी ना उस गड्ढे के अंदर कूद जाता है कि हाँ भाई मैं आ रहा हूँ बचाने के लिए, और तब ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अरे बाप रे, क्या ये उससे बचा पाएगा या फिर नहीं बचा पाएगा, तो वो जाने का आपको देखना पड़ेगा अगला चैप्टर। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 8 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था शाइना नाम की लड़की जिसको फ्लावर लेडी कहते हैं भाई, वो ढाम करके ना जमीन के नीचे गड्ढा जैसा कुछ खोलता है, उसके अंदर गिर जाती है। उतने पीछे से हमारा MC यानी भाई मेन कैरेक्टर, भाई MC मतलब मेन कैरेक्टर, वो यहाँ पे ये जिसका नाम है भाई कूद जाता है कि हाँ भाई मैं आ रहा हूँ तुझे बचाने के लिए। यहाँ पे गिर या जोर से चिल्लाती कि हाँ प्लीज़ मुझे कोई बचा लो। यहाँ पे ये उसके पास पहुँचता है, उसे पकड़ लेता है और उससे भाई ना बचा लेता है, और ढाम का कैसे नीचे ज़मीन से टकराता नहीं है, आराम से ज़मीन पर उतरता है। नीचे बेसिकली पूरा बोल सकते भाई एक तहखाना जैसा बना हुआ था, बहुत ही बड़ा, आग वगैरह भी था जो कि जल जाते, और यहाँ पे पूरा लाइट वगैरह आराम से जलता है। आराम से यहाँ पे ना भाई फ्लावर लेडी को अपने गोद में उठाया था, उससे कहते कि यहाँ पे तुम यहाँ पे सेफ हो, और उससे कहते कि देखो फ्लावर लेडी तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग यहाँ पे सेफ है। तो भी डरते डरते कहते नहीं 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 मैं यहाँ पे डर थोड़ी ना हूँ, मैं कोई छोटी बच्ची तो नहीं हूँ, और मेरा नाम फ्लावर लेडी नहीं है भाई, मेरा नाम यहाँ पे शाइनर है, मुझे प्लीज शाइनर बुलाइए। और मेरे पुराने टीचर कहा करते थे भाई जो आदमी ना भाई एक नंबर के कमीने हरामी और जानवर होते हैं, और भाई हम लोग यहाँ पे अंधेरे में डेंजर में हैं, तो प्लीज़ यार मौके का फ़ायदा बिल्कुल मत उठाइएगा, और प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मुझे ऐसे पकड़ के क्यों रखे। लेकिन सामने से पकड़ के उसने नहीं रखा भाई, पकड़ के इसने रखा, एकदम उसे हर जगह से चाप के रखा है। सामने से यहाँ पे कहते देख सबसे पहले मैंने तुझे नहीं पकड़ा है, और भाई उतर जा भाई उतर जा, हम लोग यहाँ पे सेफ है, और मैं कमीना इंसान हूँ भाई, मैं वाकई में यहाँ पे मौके का फ़ायदा उठाने वाला नहीं हूँ। ये भी उसके बॉडी पर से नीचे उतरती है और कहती है हाँ तो यहाँ से निकलने का रास्ता क्या भाई आपको तो मालूम होना चाहिए ना। जो सुने देख कहते हैं कि नहीं मुझे नहीं मालूम यहाँ से निकलने का रास्ता क्या है। ये बेसिकली बोल सकते हैं भाई एक हिसाब से जेल वगैरह बनाया गया था ऐसे आदमी के लिए जो कि भाई चोरी छुपके से घुसते हैं ना। और भाई मेरा ये बाप का तो भाई जगह था नहीं, एक किसी और का था भाई लीडर, तो मैं अभी अभी बना उससे भाई मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम भाई किसने बनाया था, अंदर क्या क्या है और यहाँ से कैसे निकला जा सके। हम भाई यहाँ पे खाली रुक सकते हैं जब तक तुम्हारी जो बाकी बहनें ना भाई यहाँ पे कैसी आएगी भाई हम खाली इंतजार कर सकते हैं। और रही बात उड़ने का तो भाई हम लोग चाह के भाई यहाँ पे उड़ भी नहीं सकते, इसलिए भाई हमारे पास कोई रास्ता नहीं, आराम से रुकते जब तक तुम्हारी बाकी बहनें नहीं आती बचाने के लिए, जब तक हम यहाँ से निकल भी नहीं पाएंगे। जो सुने देना फिर से फ्लावर लेडी कहती क्या भाई ऐसी बात है, अरे यार मतलब तुम्हारा एक कहने का मतलब है हम दोनों भाई यहाँ पे अंधेरे वाली जगह पे आराम से बंदे भाई फिर से तुम मौके का फायदा पक्का उठा लोगे। जो सुने देना यहाँ पे ये कहते कि भाई कितनी पागल लड़की भाई कुछ ज़्यादा नहीं सोची भाई ऐसी यहाँ पे कोई बात नहीं है। और तब यहाँ पे ना एक चूहा आ जाता है और चूहा को देखते ना बहुत ज़्यादा डर जाती है और सीधे जाके वापस है ना ये के पास यहाँ पे चिपक जाती है। और चिपकने वाले ना कहते कि अरे देखिए देखिए हम सबसे पहली बात अंधेरे में मुसीबत में और आप फिर से मौके का फ़ायदा उठा के मेरे साथ गंदी गंदी चीज़ें कर रहे। ये सुन इसका दिमाग खराब कि एक सेकंड भाई मैंने क्या किया भाई मैंने कुछ नहीं किया। और सामने से कहता भाई अरे पागल औरत भाई मैंने क्या किया भाई जोक करिए भाई सबका सब तू कर रही है। लेकिन फिर से वो कहते कि अरे यार देखिए मैं आपके यहाँ पे स्टूडेंट बनी हूँ ना कि यहाँ पे मैं आपकी गुलाम बनी हूँ, इसलिए प्लीज मेरे साथ ज़्यादा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। जो सुने कहते कह रहे मेरी माँ भाई तुझे कितनी बार समझाओ मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करा भाई, तुझे चूहा से डर लगता है भाई चूहा यहाँ पे भाग गया भाई जल्दी से नीचे उतर। तो भी नीचे उतरती है और कहते कह रही अरे हाँ यार वाकई मुझे चूहे से बहुत ज़्यादा डर लगती है, मतलब जैसे मैं चूहे को देखती हूँ ना मेरी फट के यहाँ पे चार हो जाती है। यहाँ पे तभी ना ये बोलते कि हाँ भाई तेरे साथ रुकने में मुझे भी यहाँ पे डर लग रहा है, इसलिए भाई चलो भाई यहाँ पक्का कोई ना कोई तो रास्ता होएगा निकलने का, जाके हम उसे ढूंढते हैं। जो सुने तो कहते कि नहीं मुझे भी रास्ता चाहिए, लेकिन भाई ना मेरे मालिक ने मतलब मेरे मास्टर ने कहा था भाई आदमी लोग कमीने हरामी और एक नंबर के जानवर रहते हैं, इसलिए भाई मैं आपके साथ ना अकेले आगे कहीं नहीं जाने वाली हूँ। जो सुने थे ना ये भी कहता है ओके ये भी ठीक है, आराम से भाई अकेले जाने लगता है। और तभी सन से एक हवा चलती है और हवा जैसे चलती है ना भाई फिर से इसकी फट के हाथ में जाती है और जाके सीधे भाई फिर से ये ऐसा चिपक जाती है, जिसके बाद से ये चिल्लाता रहे मेरी माँ भाई क्यों बार बार ऐसा कहती है भाई, आके भाई खुद अजीब अजीब हरकतें करती है, मेरे मौके का फ़ायदा उठाती है और सामने से भाई मुझे ही गली आती है कि हाँ भाई तू मेरे मौके का फ़ायदा उठा रहा है और तुझे क्या ये सब करना पसंद है, लड़कों के साथ जाके चिपक जाना। हाँ डरे का भाई फिर से मेरे साथ चिपक गई, डर मत भाई खाली वो हवा था भाई, तुझे हवा से भी डर लगता है, चूहों से समझ आता है, कॉकरोच से समझ आता है, हवा से भी डर जाती है भाई कैसी लड़की है। यहाँ पे कहते कि हाँ सॉरी लेकिन मैं आपके साथ है ना आगे बिल्कुल नहीं जाऊँगी, आप अकेले जाइए। जो सुने कहता है ओके ठीक है और अकेले निकल जाता है, जिसके बाद से इसकी और फटने लगती भी कहते कि नहीं यार ऐसे कैसे भाई आप मेरे टीचर बन चुके हैं, मैं आपकी स्टूडेंट बन चुकी हूँ, अपने स्टूडेंट को भाई कोई ऐसे कैसे छोड़ के जा सकता है, इसलिए वो भी उसके पीछे जाने लगती है और उसके पीछे तो आती है। लेकिन उससे लगभग ना 2 कदम की दूरी ऐसा बना के उसका जो ड्रेस
से भाई ड्रेस यहाँ पे पकड़ी थी, जिसके बाद से ना यहाँ पे ये भी कहती कि हाँ तुझे भाई इतना दूर रहना जरूरी है क्या। वो एक बार के लिए समझ रहा था भाई मेरा कपड़ा मतलब ऐसा पकड़ना जरूरी है क्या भाई, जितना दूर रह सके भाई उससे मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा कपड़ा तो कम से कम छोड़ दे। लेकिन सामने से कहती कि नहीं मुझे यहाँ पे डर लग रहा भाई, मुझे ऐसा डर लगता है कि भाई बाई चांस मैंने कपड़ा छोड़ दिया उसके बाद से आप भाग के भाई कहीं और चल जाएंगे। और ये बात भाई दूरी बरकरार रखने के तो भाई मेरे मालिक ने मतलब मेरे टीचर ने ये कहा भाई आदमी लोग हरामी कमीने रहते भाई, उनसे जितना हो सके भाई उतना दूर रहो, वरना भाई लड़के लड़के कभी भी पास में आएंगे तो कुछ भी अजीब और गलत चीज़ हो सकती है। जिसकी वजह से ना यहाँ पे ना इसका दिमाग भी ख़राब किया। अरे बाप रे भाई, इस दुनिया में आज तक भाई मैंने किसी ऐसे स्टूडेंट को नहीं देखा होगा जो भाई अपने टीचर की बात इतनी मानता होगा भाई। इसके टीचर ने मालूम भाई क्या क्या इसे बता दिया। इसके बाद से ना इनको एक गेट दिखाई देता है और लगता है कि हाँ शायद भाई यहाँ से हम लोग बाहर जा सकते हैं। इससे लोग गेट के पास जाते हैं, लेकिन गेट के उस पार जैसे जाते ना वहाँ पर बाहर निकलने का तो रास्ता नहीं था, लेकिन खाई जैसा बना हुआ था और खाई के अंदर ना ढेर सारे से लंबे चौड़े पिलर्स वगैरह भी बने हुए थे। जो देखना था यहाँ पे फ्लावर लेडी भी कहते हैं अरे बाप रे ये क्या है। देखने से लगता भाई ना यहाँ पे हजारों पिलर्स वगैरह हैं और शायद भाई जो पिलर्स बने हुए ना भाई हमें इसके ऊपर से कूद के उस पार जाना पड़ेगा और शायद भाई और मतलब वो जो साइड है भाई यहाँ से निकलने का रास्ता होगा। जो सुने थे यहाँ पे ये कहते कि हाँ भाई बात तो ऐसी है, लेकिन भाई इतनी भी सिंपल नहीं, इतनी सिंपल भाई तुम्हें यहाँ पे लगती है। जरा ध्यान से देखो भाई, एक टाइप का ये जाल है और ये जाल को कहा जाता है ना यहाँ पे स्काई हेल एरे कहा जाता है। जो सुने तो फ्लावर लेडी कहते क्या भाई ये भाई मैंने इसके बारे में सुना है। हाँ तुमने सही बोला भाई, एक ऐसा जाल है जिसके अंदर ना यहाँ पे हजारों पिलर्स वगैरह बने रहेंगे और तुम्हें भाई पिलर के ऊपर कूद के यहाँ पे पार जाना पड़ेगा। और जो पिलर्स है भाई ना उनमें से जो मैक्सिमम पिलर्स है भाई ना वो यहाँ पे गलत पिलर से और बाई चांस गलत पिलर पे तुम्हारे लाद गया उसके बाद से सब कुछ है ना सारे के सारे पिलर यहाँ पे टूट जाएंगे और भाई तुम्हारी मौत वहीं पे हो जाएगी। जो सुने तो यहाँ पे ये कहते कि अरे वाह, देखने से ऐसा लगता है भाई तुम्हें ऐसे जाल के बारे में बहुत सारे नॉलेज है। ये सुने तो कहते कि हाँ मुझे ये सारी चीज़ों के बारे में वाकई में नॉलेज है, मुझे पसंद है, इसलिए भाई मैंने इस सारी चीज़ों के बारे में बहुत सारी पढ़ाई की। हालांकि अपने आंखों से कुछ देखा नहीं है, लेकिन मैं जितना मैंने वैसे पढ़ा है ना कि बाई चांस मान लो कि हाँ भाई आपने है ना एक पिलर पे यहाँ पे पैर रखा और जैसे आप पैर रखोगे सही रहता भाई आप टिके रहोगे, खराब रहता भाई सबका समय पर टूट जाएगा, सब कुछ बर्बाद और आपकी मौत हो जाएगी। और लेकिन भाई जैसे आपने मतलब मान लीजिए सही वाले पे चले गए उसके बाद से ना भाई वापस से सारे पिलर्स यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। उसके बाद से ना आपको वापस से दिमाग लगा के ना कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हाँ भाई आप कौन से पे रखे, आप किस पे पैर रखे, आप किस पे पैर ना रखे। और फिर से मान लीजिए आपने सही वाले पे रखा, फिर से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हाँ भाई किस पे रखे और किस पे ना रखे। इसलिए भाई ना इसे वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट जैसा जाल कहा जाता है। तो यहाँ पे जो ये ना भाई वो आगे जाने लगता है, पीछे से फ्लावर लेडी पूछती कि अरे यार मालिक भाई आप क्या करना चाहते हैं। तो सामने से कहते भाई क्या करना चाहूँगा भाई, जंप मारने की मैं तैयारी करूँ उस पिलर्स के ऊपर। जिसके बाद से कहते कि नहीं लीडर देखिए आप गलत करे भाई, मैंने आपको समझाने भाई मत कीजिए भाई, बाई चांस गलती से आपने गलत कदम रख दिया भाई किसी गलत पिलर पे उसका असर आपके घोड़े लग जाएंगे और अगर मैं आपके साथ आई तो मेरे तो भाई यहाँ पे घोड़ी भी लग जाएंगे, समझा कीजिए। जो बाकी मेरी सारी दोस्त है ना भाई बाकी लड़के भाई आने दीजिए भाई, वो जैसे यहाँ पे आएंगे हमें बचा लेंगे। जो सुने कहते कि नहीं भाई मैं उनका वेट नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, एक काम करो पहले मैं यहाँ से जाता हूँ उसके बाद तुम आराम से आ जाना। लेकिन वापस से चिपक जाती है, कहते हो कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मुझे छोड़ के यहाँ पे मत जाइए। हालांकि भाई आप टीचर बन चुके, मैं आपकी स्टूडेंट बन चुकी और मैंने कसम खाई है आपके साथ यहाँ पे काम करने के लिए, इसलिए भाई कुछ भी हो जाए मैं भी यहाँ पे आपके साथ आ रही हूँ। जो सुने यहाँ पे कहती कि हाँ वो तो ठीक है भाई, तू इतनी डर क्यों रही है भाई, पूरी काँप क्यों रही है भाई, और इतने टाइट से भाई कौन पकड़ता है। ये कहते नहीं मैं डर नहीं रहा भाई, जल्दी से चालू कीजिए। और तब ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब वाकई में वो जो भी पिलर्स है इसे अच्छे से पार करके निकल पाता है या फिर नहीं निकल पाता, वो जानने के लिए आपको देखने पड़ेंगे आगे के एपिसोड्स। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 8 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो ये रहता भाई वो अकेले कूदने को तैयार था, लेकिन यहाँ फ्लावर लेडी आके चिपक जाती कि नहीं यार आप ऐसे कैसे भाई अपने स्टूडेंट को छोड़ के यहाँ जा सकते। तो ये भी कहता है कि ठीक है भाई तो चल, तो उसको लेके भाई यहाँ पे जोर से ढाम करके भाई लंबी सी यहाँ पे कूदी मारता है। जिसके बाद सुबह कहती कि अरे हाँ मास्टर संभाल के इतना लंबा चौड़ा कूदी मारने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आराम से ना एक पिलर के ऊपर जाता है। जिसके बाद से जाने का देना कहता है कि हाँ देखो भाई एक पिलर पे हम लोग आ गए, इसके अलावा भाई जल्दी से अब हमें आगे जाना है। सामने से ये कहते कि हाँ आराम से, लेकिन भाई चलिए इतना फटाफट आपको किस बात की यहाँ पे जल्दी है। ये कहता है कि नहीं जल्दी, मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी है और टाइट से यहाँ पे पकड़ लो कि भाई ना अब मैं अपना शूट रख के डायरेक्ट 2-3 पिलर और फिर ढाम गए सीधे भाई उस एरिया में पहुँचने वाला हूँ। और ऐसा करता भी है 2-3 ऐसा कूदी मार के आराम से सीधा दूसरे एरिया में ऐसा पहुँच जाता है। और कहते लो भाई हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। यहाँ पे सामने से फ्लावर लेडी कहती कि हाँ लेकिन ऐसे कैसे इतना फटाफट कैसे हो सकता है। मैंने सुना है, मैंने पढ़ा इसके बारे में बहुत सारा है कि भाई हर तुम्हें जो अगला स्टेप लेना भाई उसके भाई तुम्हें मिलियन सम टाइम है ना दिमाग में कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हाँ भाई अगला स्टेप ऐसे ये ऐसे यहाँ वहाँ। लेकिन आपने भाई ना 2-3 खाली पिलर्स पे कूदा और भाई परफेक्ट पे कूदे भाई, ऐसा नहीं कि भाई वो गलत निकल गया, ऐसे कैसे हो सकता है।
तो ये सुनने के बाद यहाँ पे ये बोलते भाई तुमने कहा ना भाई कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन किया मैंने। तो ये सुन कहती कि हाँ लेकिन इतना इतना फटाफट कैसे। जो सुने कहते भाई कर लिया फटाफट। सामने से कहते कि नहीं आप पक्का मजाक करे भाई, और कोई ना कोई तो बात है भाई, और जो मजाक करे भाई ये बिल्कुल भी फनी नहीं है। तो सामने से ये भी बताता है कि देखो यार ऐसे जाल वगैरह कैसे बनाए जाते हैं, क्या किए जाते हैं भाई, मुझे उसके बारे में पूरा एकदम ज्ञान है, इसलिए भाई मुझे मालूम था क्या कैसे कहाँ कूदना है वो सब। और चलो भाई मेरे ऊपर से अब नीचे उतरो। वो कहते नहीं, जब तक यहाँ पे खतरा पूरा गायब नहीं होता हम यहाँ से बिल्कुल भी उतरने वाले नहीं है। तभी सामने से यहाँ पे ये भी कहते हैं अच्छा ठीक है भाई उतरो यार। सामने भाई मुझे एक दरवाज़ा दिखाई दे रहा है भाई, लगता है भाई उस एरिया मतलब दरवाजे के पास जाएंगे तो शायद निकल जाएंगे। तभी वो दरवाजा को देखते हुए कहती एक से भाई ये दरवाज़ा तो अरे बाप रे ये दरवाज़ा यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी सामने से ना यहाँ पे ये भी समझ आता है ये कि अरे बाप रे ये दरवाजा को भाई ना इंग यान डोर बेसिकली कहा जाता है, ये भी एक टाइप का जाल ही है। और यहाँ पे ना ये बताते हैं फ्लावर लेडी के यहाँ इसे डेमन एरे बेसिकली कहा जाता है। इसको ऊपर देख सकते हैं निशान वगैरह बना हुआ जिसके ऊपर हम लोग यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भाई कैलकुलेशन चाहिए अच्छे से, और लगभग है ना समथिंग 18,000 समथिंग हमारे इस पर प्रेस करना पड़ेगा और अच्छे से स्टाइल में कि हाँ भाई पहले इस पे फिर उस पे फिर उस पे, और बाई चांस उसमें गड़बड़ हो गया तो यहाँ पे मतलब समझ सकते भाई घोड़े पूरे लग जाएंगे। उसमें भाई एक बार भी गलती नहीं होना चाहिए, वो 18 बार जितना है उतने में। तो ये सुने देख कहते क्या अरे यार फिर से यहाँ पे मुसीबत आ गया भाई, दिमाग हमेशा खराब ही होता है। तो भी आगे जाता है तो पीछे से पूछते क्या हो भाई आपको क्या मालूम है। ये सुने कहते कि नहीं मुझे नहीं मालूम। तो ये सुनो कहते तो रुक जाइए भाई, ऐसा करने की बिल्कुल मत कोशिश कीजिए। मान लीजिए अगर एक बार भी बाई चांस आपसे गलती हो गई उसके बाद से लिटरली हम लोग यहीं पे कैद हो जाएंगे, हम लोग जाके बना ज़िंदगी भर यहाँ से बाहर निकल नहीं पाएंगे। तभी यहाँ पे ये कहता है हाँ लेकिन तो भी मुझे टाइम मारना है। तो कहती भाई लेकिन कैसे भाई कैसे टाइम मारेंगे आपको क्या मालूम है। ये इसमें कहते कि देखो कैलकुलेशन वगैरह मैंने कर लिया, वो कुछ ऐसा हार्ड नहीं है, लेकिन भाई ना 18,000 भाई कौन यहाँ पे बार बार भाई उस पर प्रेस करते जाएगा भाई, किसी का भी दिमाग खराब हो जाएगा, इसलिए 18 बार प्रेस में हाँ करने वाला नहीं हूँ। जो सुने तो फ्लावर लेडी बोलती तो रुक जाइए भाई मत कीजिए, गड़बड़ हो गई तो हम दोनों के घोड़े लग जाएंगे। तो ये कहता रहे टेंशन मतलब भाई इसको भाई सॉल्व करके निकलने के अलावा भी एक दूसरा तरीका है, और दूसरा तरीका भाई तोड़ दो इसको। अब पूरा पाव लगाता है तोड़ने के लिए भाई बढ़ जाता है, और दूसरे साइड भाई जहाँ से दरवाजा तोड़ने पे निकलेंगे ना भाई दूसरे साइड में यहाँ पे बाकी से लड़कियाँ पहुँच जाती है, उनको भनक लग जाता है कि हाँ भाई अगर ये जो है ना भाई दीवार वगैरह जो भी सामने पहाड़ जैसा है इसको हमने तोड़ा, उसके बाद हम लोग भाई उस एरिया के अंदर जा पाके साथ ही में लीडर को भी और फ्लावर लेडी को बचा लेंगे। यहाँ पे शो कहते कि अरे यार लेकिन तो भी देखिए भाई इतना इसको खोदने में ना भाई सालों लग जाएंगे। यहाँ पे लीन बोलती फर्क नहीं पड़ता भाई भले सालों लग जाए हजारों सालों लग जाए भाई हम तोड़ेंगे उमदा इसे खोदेंगे और निकालेंगे। लेकिन उतने में ना यहाँ पे जो ये था भाई ये ने तोड़ के भाई वहाँ पे बाहर आ जाता है। जैसे बाहर आता है कहता है फ्लावर लेडी से देखा मैंने कहा था ना भाई हम लोग निकल जाएंगे, और अगली बार जब साफ सफाई करोगे ना तो भाई ध्यान रखना किसी ऐसे गड्ढे में बिल्कुल मत गिर जाना, इतना करना देना। आराम से उसको लेकर बाहर निकल आता है। जो देखें तो बाकी लड़के हिल जाते कि अरे बाप रे क्या पावर है भाई, हमें भाई ना यहाँ पे सालों लग जाता, सारी लड़के मिलके करते तो भी, लेकिन इन्होंने भाई कुछ ही मिनट में आराम से तोड़ के भाई बाहर आके भाई मानना पड़ेगा। यहाँ पे ना ये भी देखती है लीन कि हाँ भाई वाकई में स्ट्रॉन्ग थे भाई। तो ऐसे लीडर को भाई ना जिंदगी भर फॉलो करना भाई हम जैसे लिए मतलब हम जैसे लोग के लिए बहुत बड़ी बात रहेगी। इसके बाद सीन शुरू होता है अगले दिन। यहाँ पे जो था भाई ये निकल जाता है भाई पास में जो शहर है भाई वहाँ जाता है, हमारी लाइब्रेरी से कुछ बुक लेके आता है। मनी मन सोचता है कि अरे हाँ यार मैंने सोचा था भाई यहाँ पे थोड़े दो चार ना ऐसे वैसे मानुआ वगैरह मुझे मिल जाएंगे मतलब कॉमिक्स मिल जाएंगे, लेकिन नहीं मिला भाई। इस समय में कॉमिक्स नहीं आते, लेकिन उस टाइप के भाई मुझे कुछ नॉवेल्स मिल चुके, तो भाई नॉवेल्स पढ़ूंगा भाई उसमें मज़ा आ जाएगा। और रही बात अरे हाँ यार उस साइड लड़कों का सेकंड डे है ना ट्रायल का भाई, कुछ करके भाई ना उनको जल्द से जल्द भाई यहाँ से भगाना पड़ेगा भाई, उससे मेरा फ़ायदा बनाए सेट करा जाऊँगा। ऐसे पूरा बुक वगैरह आराम से देखता कि हाँ भाई ये बुक अरे बाप रे ये तो बहुत माल चीज़ है। तभी सामने से मैंने 3 यहाँ पे गुंडे बेसिकली आते हैं, वो लोग है ना इसको ये को देखते और कहते भाई ये तो भाई मुझे यहाँ पे नल्ला बेकार आदमी दिखाई दे रहा है, चलो भाई इसके पीछे जाते हैं और इसको भाई हम लोग यहाँ पे लूटते हैं। यहाँ पे आराम से ये अपना बढ़ते जा रहा है, बुक पढ़ते पढ़ते बीच में यहाँ पे गुंडा खड़ा हो जाता है जिससे ये ढमका के टकराता है। वो भी देखते कि अबे साले बीच में कौन आ गया। तभी सामने से ना वो लोग कहते साले बच्चे भाई तुझे दिखा नहीं देता, हम लोग यहाँ पे सामने खड़े हुए और तू बेच हम जैसे यहाँ पे आके हमसे टकरा गया। यहाँ पे ये कहता ओ अच्छा इसी बात है क्या। तभी सामने से वो आदमी कहता है कि हाँ भाई तो भाई अब तू क्या करे भाई तुझसे यहाँ पे गलती हो गई। तो ये भी कहता है अच्छा ठीक है भाई सॉरी भाई, और उसका बुक नीचे गिर जाता है, वो बुक उठाने जाता है, लेकिन उसके बुक के ऊपर है ना वहाँ पे गुंडा लात रख लेता है। वो कहता है कि ना मुन्ना ना भाई ऐसे कैसे भाई, जरा ध्यान से देख भाई तूने जब मेरे भाई से टकराया भाई उसको यहाँ पे चोट लग चुका है, चोट लग चुका तो भाई चोट के बदले तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उतने में पीछे ना भाई आसपास के कुछ एरिया वाले बंदे आते हैं। वो कहता है कि अरे यार ये 3 गुंडे फिर से आ गए भाई, ये लोग ऐसे ही करते हैं लाइब्रेरी के बाहर ना यहाँ पे जमा हो जाएंगे और उनको भाई जैसे कोई कमज़ोर बंदा दिखेगा जानबूझ के उसे परेशान करके उसे यहाँ पे लूटने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे तभी सामने से पूछता है कि हाँ भाई तो मैंने चोट पहुँचा दिया क्या करोगे। तभी सामने से कहते हैं कि भाई क्या करेंगे भाई, तेरे पास जो कुछ है ना पैसा वैसा सब कुछ है भाई हमारे हवाले कर दे तब जाके भाई हम तुझे छोड़ेंगे, वरना समझ रहा है ना। जो सुनने दे नहीं ये कहता अच्छा भाई नहीं समझा भाई, मान लेना दिया पैसा तो क्या करेगा।
जो सुने थे पीछे जो बाकी सारे बंदे थे भाई उनकी और फट जाते कि अरे बाप रे ये लड़का बुद्धू है क्या भाई, पैसे वैसे जो कुछ है भाई निकाल के दे दे भाई, वो वरना भाई तेरे यहाँ पे चटनी बना देंगे। हम क्या करें भाई, जाके उसकी मदद करें। नहीं नहीं यार, वो तीनों गुंडे भाई मालूम नहीं भाई कितने पावरफुल है भाई, हम उनका सामने नहीं टिक पाएंगे भाई, हमारी भी यहाँ पे चटनी बन जाएगी। यहाँ पे तभी सामने से बंदा कहता, गुंडा कहते कि हाँ अच्छा भाई तू हमें नहीं देगा, तू हमें पैसे नहीं देगा भाई, तू हमें हमें मना कर रहा है भाई, रुक अबे तुझे दिखाते भाई क्या होगा। तभी मालूम नहीं कुछ ईंट जैसा कुछ ऐसा मजबूत चीज़ लेके आते, उसको एक हाथ से तोड़ के दिखाते हो, कहते ले भाई ऐसे भाई जैसे हमने इसे तोड़ा ना भाई ऐसे हम तुझे तोड़ देंगे। और रुक भाई एक चीज़ और दिखाता हूँ। और तब एक बंदा ना ऐसे हवा में जोर से ऐसा अपना मुक्का चलाता है, जिससे बाजू में ना जो दीवार था भाई वो दीवार पे हल्का सा क्रैक हो जाता है। और कहते हैं कि हाँ भाई अगली बार ऐसा तैसा होगा, अगली बार दीवार के अंदर नहीं बल्कि तेरे अंदर क्रैक आएगा तो दे दे भाई। और यहाँ पे बाकी सारे जो पीछे बंदे थे भाई उनके देख के फट के हाथ में जाते कि अरे बाप रे ये बंदे तो भाई और पावरफुल हो गए। तभी यहाँ पे ये कहते कि अच्छा भाई ये है भाई, ये तो मैं भी कर दूंगा आराम से। जो सुना सारे गुंडे हंसने लगते हो, कहते भाई अरे भाई मुन्ना मुन्ना तू कर देगा भाई, तू अपने हाथ से तोड़ देगा ना मुन्ना, ना तुझसे ना हो पाएगा। और तभी हंसते हंसते यहाँ पे गुंडा नोटिस करता है एक से भाई मेरा तलवार अचानक से कहाँ गायब हो गया। और तलवार को किसी ने बल्कि ये ने भाई तलवार निकाल लिया था, तलवार को आराम से लेता हुआ कहता है हाँ मुन्ना हाँ मैं कर सकता हूँ, देखो जरा देखो। और उसके तलवार को ना उसकी आंखों के सामने ही तोड़ देता है। जो देखा तो वहाँ पे जो भी गुंडे थे भाई उनकी आंखें फट के हाथ में जाते कि अरे बाप रे ऐसे कैसे भाई इसने तलवार को तोड़ दिया। इसके बाद ना ये कहते कि हाँ खाली मैं ये नहीं कर सकता बल्कि और चीज़ कर सकता हूँ। तूने क्या भाई आसमान में मुक्का मार के क्रैक किया था ना, रुक में दिखाता हूँ। और यहाँ पे ना फिर से आसमान में मुक्का मारता है, जिससे बाद है ना यहाँ पे ये उसके मुक्का मारने पे गुंडे के मुक्का मारने पे खाली क्रैक आया था, लेकिन इसके मुक्का मारने पे पूरा का पूरा जो दीवार है भाई दीवार वहीं पे टूट जाता है। जो देखे मतलब गुंडों की और फट के हाथ में आ जाती कि अरे बाप रे ये बंदा को हमने कमजोर समझा था, मूली समझा था, लेकिन ये मूली नहीं ये तो ना मूली। अरे यार क्या बोलूँ, ये तो राजमौली इतना पावरफुल है कि भाई मैं क्या बताऊँ। यहाँ पे जो बाकी सारे बंदे आते भाई उनकी भी आंखें फट के हाथ में जाती कि अरे बाप रे हमें तो इससे भाई एक बच्चा सोखड़ा टिंगो समझा था, लेकिन भाई ये तो बाहुबली निकल गया। और तभी चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अब इन गुंडे के साथ ये क्या करेगा, जो कुछ करेगा काफ़ी इंटरेस्टिंग करने वाला है, जो जानने के लिए आपको अगला चैप्टर देखना पड़ेगा। तो मिलते हैं लेकिन इसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 9 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था यहाँ पे कुछ गुंडे हमारे एमसी को यानी मेन कैरेक्टर को यानी ये को भाई परेशान करने आते, लेकिन भाई यहाँ पे ये ने भाई उनको ही सबक सिखा दिया, उनकी फट के हाथ में जाती है। यहाँ पे ये उनसे कहते देखो भाई तुमने भाई मुझे यहाँ पे परेशान किया था, मुझसे पैसे लूटने की कोशिश की थी, तो जो तुमने परेशान किया भाई उसके बदले भाई अब मुझे भाई तुम्हारे पास जो कुछ है पैसे कीमत वीमत जो कुछ है भाई तुम्हारे पास सोना चांदी भाई सब कुछ निकाल के दे दो। उन बंदों की फट के हाथ में जाते कहते अरे बाप रे ये बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई, मेरी फट के हाथ में दिखाऊं भाई, फट के एकदम 64 हो चुकी है। भागने लगता सारे के सारे गुंडे कह रहे भागो वरना चटनी बन जाएगी। यहाँ पे ये कहता बच्चा भाई भागोगे मेरे सामने भागोगे, अरे ना मुन्ना ना तुम लोग मुझसे ना बच पाओगे। और ये भी भाई उनका पीछा करने को तैयार हो जाता है। जैसे हल्का सा भागता ना भाई इसका एक जूता भाई ढीला था, हाँ एक जूता ढीला था और वो जूता ना भाई इसके पैर से निकल जाता है, जिसके वजह से दिमाग खराब के साले भाई अब क्या बिना जूता के मैं भागूंगा। कोई बात नहीं भाई जूतों से उनका पकड़ता हूँ, आराम से वो जो जूता निकला था भाई उसे उठाता है और कहता है कि ना मुन्ना ना भाई तुम्हें पकड़ने वाले भाई मुझे नहीं आने जाते, मेरा जूता तुम्हें पकड़ लेगा। और पूरा पावर लगा के ना जूता फेंक के मारता है, एक बंदे सीधा जाके पीठ पे लगता है ढाम से, उसका भाई पूरा हालत खराब। और उसके बाद मालूम नहीं कैसे इसका जो जूता है ना भाई बूमरैंग जैसा और कैप्टन अमेरिका के शील्ड जैसा भाई घूम घूम के बाकी सारे गुंडों को लगता है और सबकी हालत खराब होती है। और एंड में एक जो गुंडा था भाई सीधा उसके मुंह के अंदर जाके घुस जाता है और जैसे मुंह के अंदर जाता है भाई ढाम ढाम उछलते सीधा जाके वो ये के पैर के पास से गिरता है। वो भी चिल्लाता है अरे महाराज छोड़ दीजिए भाई, बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा है भाई, ऐसा लगता है पीछे से किसी ने ना यहाँ पे 14 इंच का घुसा दिया। इसके बाद उस बंदे से बोला कि अरे यार तुमने भाई मेरे यहाँ पे जूते गंदे कर दिए भाई, मेरे जूते को तुमने भाई मुंह में ले लिया तो ये तो गलत बात है, चलो भाई जूते की भरपाई आप करो। सामने सारे बंदे बोलते अच्छा ठीक है महाराज भाई हम कुछ भी करने को तैयार है भाई, हमारे पास जो कुछ है भाई सब ले लीजिए, यहाँ तक कि हमारी वो भी ले लीजिए लेकिन हमें छोड़ दीजिए। जो सुन ये कहते कि ना भाई सब कुछ तो मैं लूंगा लेकिन भाई कम से कम मैंने तुम सबको एक एक मुक्का मारूंगा। जो सुना भाई वो बंदा सदमे में और भाई वहीं पे बेहोश रहता है। जो देखो चैन कहता है यार मुक्के खाली नाम लिया भाई, एक ही मुक्के में खाली बेहोश हो गया, जबकि मुक्का मारा नहीं खाली नाम लिया कि हाँ भाई एक मुक्का मारूंगा। बड़े कमजोर आदमी हो यार तुम सब। यहाँ पे बाकी सारे जो नॉर्मल बंदे थे भाई वो देख के चौंकते कि अरे बाप रे ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा निकला भाई, लिटरली कुछ ज्यादा ही। यहाँ पे एक लड़की भी उनमें से थी, वो भी कहते कि हाँ ये जो भैया ना भाई लिटरली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई। उनके पास कुछ बुक वगैरह था, वो बुक ना साइड में गिर गया, एक काम करती हूँ जाके उठाने में
मदद करती हूँ। पक्का जो बुक है ना भाई, बुक में कोई टेक्निक लिखा होगा जिसके जरिए भाई इनकी पावर वगैरह बड़ी होगी। मैं देखता हूँ कि यहाँ पे उसमें क्या है। यहाँ पे जो आराम से ये रहता है भाई, उनको लूट लेता है, उनके पास जो भी पैसे वगैरह सब ले लेता है और कहता है बस भाई क्या है कि गुंडे भाई तुम्हारे पास चुल्लू भर मतलब खाली पैसा है, अब यहाँ से जा रहा हूँ, अगली वजह मुझे मिलोगे ना भाई ढेर सारे पैसे लाना, जिससे देखना होता है ना मेरा भी दिल गार्डन गार्डन होना चाहिए। उसका दिन अपने बुक उठाने जाता है, तब देखता भाई एक छोटी सी बच्ची, वही बच्ची जो बुक उठाने आई थी, वो इसका बुक उठा रही है। तो सामने से पूछते करे क्या हुआ भाई छोटी बच्ची, तो क्या कर रही है मेरे बुक के साथ। तो कहते कुछ नहीं भैया, मैं बस मदद करी हूँ, जो भी बुक्स है ना आपके गिर गए उठा के आपको देने में। तभी सारे बुक उठाती है, नाम पढ़ते भाई बुक पे क्या नाम लिखा है, एक सेकंड, इस पे क्या लिखा है, भाभी और देवर के सुहाग रात के किस्से। भाई ये कैसा गंदा बुक है। यहाँ पे हिल जाते कि अरे यार ये कोई पावरफुल स्किल वाला बुक नहीं है, ये तो भाई डर्टी बुक्स है जो भाई मैंने एंजॉय करने के लिए लिया था, उससे भाई यहाँ पे बुक ले लेता है। यहाँ पे ये कहते हैं कि अरे भैया क्या आमतौर पे क्या ऐसी गंदी गंदी बुक आप रोज पढ़ते हो। यहाँ पे ये तो डर जाता है, शर्मा जाता है कि अरे यार छोटी बच्ची ने देख लिया कि भाई मैं कितना नशीला आदमी हूँ, और अपना मुंह छुपाते छुपाते वहाँ से भागता है। उसके बाद अपने घर में पहुँचता है, इस घर में जो लाइब्रेरी था भाई वहाँ पे भी आराम से जाके सो जाता है। इसका चिड़िया वहाँ पे आता होगा, भाई साले नल्ले भाई तू लाइब्रेरी के अंदर ऐसे कैसे सो सकता है। जो उसने तो कहता है साले यार मूड ही खराब हो गया भाई, आज मुझे कुछ गरीब आदमी दिख गए थे जिस कारण भाई लफड़ा हो गया, छोड़ो भाई मुझे उसके बारे में कुछ बात नहीं करना। अरे यार और शाम का भी समय हो गया भाई, मुझे इसी का तो इंतजार था भाई। तो सामने से चिड़िया ही पूछता है भाई शाम क्यों, भाई तुझे शाम का इंतजार क्यों था। जो सुने देख कह रहे हाँ भाई यही तो समय भाई, जाकर लड़कियों पर नजर रखता हूँ भाई और देखता हूँ भाई अच्छा सा मौका ढूंढते भाई उनको धक्के मार के यहाँ से निकाल दूंगा। चिड़िया भी कहता है भाई अब तो सुधा जा भाई, क्यों ऐसे यहाँ पे तू नौटंकी कर रहा है। उसके बाद ना लड़कियों के पास जाता है जहाँ पे जो ये शू था भाई, उसके बाद ना भाई वो लड़कियों के पास जाता है जहाँ पे ये जो शू थी भाई आराम से लकड़ी काट रही है, खाली अपना फिजिकल पावर यूज करके इंटरनल पावर बिल्कुल भी यूज नहीं कर रही। यहाँ पे चिड़िया भी आ चुका था, यहाँ पे ये भी आ चुका था। चिड़िया ये ऐसे कहते देख भाई कितनी प्यारी कितनी मासूम लड़के भाई, कितना मेहनत करके भाई यहाँ पे लकड़ी अच्छे से काट दिया भाई, क्यों तो भाई इनके साथ ऐसा करना चाहता है। तभी सामने से कहते कि हाँ भाई तो भाई उसमें मैं क्या करूँ, प्यारी से लड़की अच्छी से लड़की भाई जा अचार डालो उसका, भाई तुझे ना प्यारी और सुंदर लड़की का अचार अच्छा लगेगा, मुझे अचार वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है। देख भाई कोई भी बंदा यहाँ पे ना अपना इंटरनल पावर यूज करके आराम से लकड़ी काट सकती थी, लेकिन नहीं वो यूज नहीं करी। इससे भाई ना दो चीज साबित होता है, या तो भाई कुछ उसको प्रॉब्लम है, या तो भाई ना वो अभी तक ना भाई 6 लेवल तक मार्शल आर्ट्स के 6 लेवल तक पहुंचे नहीं है। जाऊंगा उसका हाथ ऐसा नर्व से आकर चेक करूंगा, जिसके बाद से मालूम चलेगा कि हाँ भी प्रॉब्लम है या फिर मतलब उतनी पहुंची नहीं है, और जैसे लगेगा कि हाँ भाई ये लड़की उस काबिल ही नहीं, मतलब मेरे ग्रुप की मेंबर बनने के काबिल नहीं है, धक्के मार कर निकाल दूंगा, खुले भाई तू तो पावरफुल ही नहीं, अब यहाँ से निकल जा। और ऐसा बहुत इविल मुंह बनाता है। यहाँ पे चिड़िया भी कहता है साले भाई तुझसे ज्यादा हरामी इंसान मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा। इसके बाद जो ये ना भाई जाता है शू के पास, शू से कहता है कि हाँ भाई शू रुक जाओ भाई, थोड़े समय के लिए काम करना बंद कर दो, मुझे भाई कुछ चीजें भाई तुम्हारे द्वारा यहाँ पे कंफर्म करना है। उसके बाद ना उसके पास जाता है और उसके हाथ को यहाँ पे पकड़ लेता है उसका नर्व चेक करने के लिए। यहाँ पे शू शर्माने लगते कि अरे यार जिंदगी में पहली बार हो रहा है कि कोई आदमी ने मेरा यहाँ पे हाथ पकड़ा है। बाकी सारी जो लड़कियां थी भाई वो भी आसपास थी भाई, वो लोग भी देखते, वो लोग भी सोचते अरे एक सेकंड भाई यहाँ पे चल के रहे भाई, यहाँ पे लीडर और शू कर क्या रहे। यहाँ पे ये पूरा हिल जाते कह रहे यार यहाँ तो आसपास ढेर सारे बंदे, ना 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 इस एरिया में बिल्कुल नहीं, यहाँ से कहीं दूर जगह पे चलो। इसलिए ना भाई उसका हाथ पकड़ेगा, उसे एक दूसरे एरिया पे ले जाने लगता है। यहाँ पे ये भी सोचती एक सेकंड ये जो यहाँ पे कांड हो रहा है ना, एक बहुत ही फेमस बुक है उसके में भी बेसिकली ऐसी कांड हुआ था। एक लीडर अपने स्टोन के पास आता है और जबरदस्ती भाई उसको यहाँ से लेके जाता है, उसके साथ ना गंदी गंदी हरकतें करता है। ये पक्का ना भाई यहाँ पे भी वही सारा कांड होने वाला है। यहाँ पे ना भाई आराम से ना उसे कहीं सोमनी में लेके जाता है किसी दीवार के पीछे, और उसका ऐसा हाथ आराम से पकड़े उसका नर्व चेक करने के लिए। तभी सामने से कुछ बोलने की कोशिश करती है कि सुनिए सुनिए मास्टर सुनिए, लेकिन वैसे चुप करा देते कि चुप हो जाओ। आराम से उसका हाथ पकड़ के उसका नर्व है ना चेक करा, अपना आँख यहाँ पे बंद किया है। यहाँ पे ये सोचते कि हाँ शायद ना अब ये मुझे किस करने, मतलब किस करने को बोले, मैंने उस बुक करना पड़ा था उसमें भी यहाँ पे किस हुआ था, क्या करूँ किस करूँ, ना 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 यार बहुत जल्दी हो जाएगा भाई, किस उससे यहाँ पे बिल्कुल ना हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे ये ऐसा कुछ भी नहीं चाह रहा, उसे तो खाली यहाँ पे उसका नर्व चेक करना है। जैसे नर्व चेक करता ना मालूम चल जाता है कि अच्छा भाई ये लड़की लेवल 6 पे यहाँ पे जा चुकी है, इसका उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको इसका जो इंटरनल पावर है ना भाई उसे एक साथ ऐसे जमा करके यूज करने में प्रॉब्लम है। तभी तो भाई ये लकड़ी काटते समय ना अपना पावर मतलब इंटरनल पावर नहीं यूज कर रही थी। यहाँ पे ये कहते कि ओके ठीक है भाई मुझे सब कुछ समझ आ गया। तभी सामने से ना शर्माते ये कहते कि सुनिए सुनिए लीडर देखिए, अरे हाँ मैं समझ रहा हूँ भाई, लेकिन भाई किस अभी कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा भाई, हम चलिए हग से चालू करते हैं, आप मुझे हग सकते हैं, आई मीन ऐसा हग दे
सकते हैं, इससे चालू करते हैं ताकि भाई थोड़ा हमारे बीच में स्किन कांटेक्ट यहाँ पे बढ़ जाए। देखिए हम आपके घर पे रह रहे और मैं लकी हूँ कि आपने भाई ना सही लड़कों में से यहाँ पे चुना, जिस बात की मुझे यहाँ पे खुशी हो रही है। तो छोटी सी सेक्रीफाइस ना यहाँ पे मैं दे ही सकती हूँ, उसमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम वगैरह भी नहीं है, लेकिन मुझे ना इस सब चीज़ के बारे में बिल्कुल भी यहाँ पे एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है। इसे धीरे धीरे आराम से चलिए, आराम से सबको समझाइए। जो सुने दिन यहाँ पे ये भी कन्फ्यूज, भाई आराम से समझाइए। क्या समझाऊं भाई, किस चीज़ के बारे में ये पागल औरत बात कर रही है। इसके बाद ना सामने से कहते देखिए मतलब आप मेरे साथ है ना वो सब करना चाहते हैं ताकि ना भाई बदले में आना आप मेरी जो भी दोस्त हैं यहाँ पे, जो भी मेरी बहनें ना वो सबको यहाँ पे रहने देंगे। तो मुझे वैसा कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है, लेकिन मैंने जैसे आपसे कहा कि हाँ भाई मुझे सच में ये सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं, एकदम जीरो। तो ऐसा समझे कि हाँ भाई एक नई नई लड़की है भाई, तो भाई अच्छे से समझाइए, मुझे गाइड कीजिए, उस हिसाब से मैं सब कुछ कर पाऊँ। आपको तो सारी चीज़ का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, तभी सामने से इसका दिमाग खराब होता है। भाई क्या समझ के रखी है भाई इसने, मुझे कैसा कितना बेकार इंसान समझ के रखा है। यहाँ पे तभी कहते कि हाँ कि एक बार का समझ आ जाता है, लेकिन बेड पे जाने वाला ना वो सब करने में नहीं, वो बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। इसलिए भाई ना आराम से भाई वो आराम से आगे थोड़ा सा समय बीतेगा, तब उसके लिए प्लीज़ मुझे टाइम दीजिए। तभी पीछे से ना बाकी सारी लड़के भी बात सुनी थी, वो सभी आगे आती है, लेकिन सबसे आगे थी वो कहते कि अरे शू भाई तू पागल है क्या भाई, हमारे लीडर ऐसे आदमी बिल्कुल भी नहीं होते, ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहते। तो ये सुनिए शू बोले क्या ऐसी बात नहीं है क्या, वाकई में ये मेरे साथ है ना भाई सोना वोना नहीं चाहते, मेरे साथ है ना गंदी गंदी चीजें नहीं करना चाहते। अच्छा ऐसी बात है, मुझे लगा भाई मेरे साथ सो के ना भाई हम सबको यहाँ पे परमिशन देंगे कि हाँ भाई चलो ये लड़कियां मेरी हो गई, इसके साथ मैं मजे करूंगा और बदले में भाई तुम सब यहाँ पे रह सकते हो। अच्छा ऐसी बात नहीं है तो भाई छोड़ो। पीछे से यहाँ पे ना ये भी कहता है छोड़ो भाई छोड़ो, ऐसे कैसे छोड़ो भाई, तुमने भाई मुझे इतना 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 नीचा और गंदा इंसान कैसे समझ लिया। और तब ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है और वाकई में मानना पड़ेगा इस शो ने भाई वाकई में ना ये को कुछ ज्यादा ही गंदा इंसान समझ लिया। इतना गंदा भाई कोई किसी के बारे में कैसे सोच सकता है भाई, मुझे भी अभी जान के हैरानी हो रही है। तो चैप्टर खत्म हो गया, वीडियो भी यहीं पे खत्म करूंगा। लाइक वाइक पूरा कर दीजिए, कितना 2000 हो जाएगा गाइस, हो जाएगा तो प्लीज पूरा कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो। और तो मिलते हैं किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 10 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो ये है ना वो खाली शो का ऐसा पल्स चेक करके ना खाली पता लगाना चाहते थे भाई इस लड़की को क्या प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पे भाई कुछ ज़्यादा ही लिटरली कुछ ज़्यादा ही एकदम अलग लेवल का ना यहाँ पे ना उसके दिमाग में गलत फैमिली हो चुकी थी, जिसके बाद से लीन सामने आती है और समझाती है कि नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है, तो ज़्यादा यहाँ पे गंदा समझ रही है लीडर से। यानी ये से कहते कि हाँ लीडर प्लीज़ मना कर दीजिए भाई, मुझे मालूम भाई आप पक्का कुछ और करना चाहते होंगे, लेकिन इस लड़के भाई इतनी बुद्धू लड़के के भाई यहाँ पे मैं क्या बताऊँ। तभी सामने से ये भी कहते हैं कि हाँ ऐसी बात है, मैं खाली इसका नर्व वगैरह चेक कर रहा था भाई, इसका यहाँ पे कल्टीवेशन में क्या प्रॉब्लम है, खाली उसके बारे में पता लगा रहा था और कुछ भी नहीं। और मुझे इसका प्रॉब्लम मालूम चला, इसमें ना भाई इंटरनल प्रॉब्लम है ना। जो सुना यहाँ पे लीन कहते करे हाँ यार आपको कैसे मालूम चलेगा, फिर लिटरली खाली आपने नर्व चेक किया मालूम चला। अरे कितनी कमाल की बात है। और इस पर चिल्लाती है शू पे, कह रहे शू बेकार पागल सी औरत भाई, ये तेरी यहाँ पे मदद करना चाहते लेकिन भाई देख भाई तूने भाई कितनी गंदी गंदी इनके बारे में चीज़ें सोच ली भाई, माफ़ी मांगने से। तो ये भी सामने से माफ़ी मांगते हो, कहते कि हाँ लीडर मुझे माफ़ कर दीजिए। वो क्या ना भाई आ गया, बस मेरे दिमाग में आ गया, तो अब मैं इसमें क्या करूँ, छोड़िए। लेकिन तो चलिए कंटिन्यू कीजिए, आप जो चेक करे आराम से चेक कीजिए। जो सुनना था नहीं यहाँ पे ये बोलते नहीं भाई जो मुझे चेक करना था मैंने चेक कर लिया, अब मुझे कुछ भी चेक नहीं करना। और भाई तुम तीनों मतलब तुम सारे के सारे लड़के ना भाई यहाँ पे आई थी भाई ट्रायल पूरा करके भाई यहाँ की मेंबर बनने, और 3 दिन का ट्रायल था जिसमें से भाई 2 दिन निकल गया और कल भाई फाइनल दिन है। और फाइनल दिन भाई तुम सबको जो फाइनल ट्रायल होता है भाई उसके पास मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। अगर तुमने पास कर लिया और ट्रायल उसके बाद से भाई तुम परमानेंटली हमारे इस ग्रुप की मेंबर बन जाओगी। तो तुम सब तैयार हो के नहीं। ये सुने सारे लड़के खुश किया, वाकई में यहाँ पे लीन कहते यस हम लोग तैयार है। और इसके बाद ना सीन शुरू होता है उस जेल में जहाँ पे ना सारे डेमोस को बंद करके रखा गया है, जहाँ पे जो ये ना भाई खाना लाके वो जो डेमन क्वीन थी भाई, वो जो छोटी सी बच्ची थी फॉक्स वाली डेमन क्वीन, उसको खाना देता है। अब कहते कि हाँ भाई जल्दी से खा भाई, मुझे बर्तन वगैरह भी ले जाके धोने के लिए देना है। तो ये सुना था ना खाते खाते वो भी कहती है हाँ एक काम करो भाई तुम मुझे छोड़ दो, हाँ मुझे जैसे बाहर निकाल दो, मैं खुद खाना खाऊंगी और उसके खुद भी बर्तन धो दूंगी। क्यों बढ़िया आइडिया ना, खोल दो मुझे निकाल दो। ये सुने यहाँ पे ये कहते हैं कि भाई तूने क्या मुझे यहाँ पे बुद्धू समझ के रखा है, मैंने क्या मत्थे पे यहाँ पे CHUTIY लिखा हुआ है, मैं तुझे कभी भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। तभी सामने से और करती है डेमन कि हाँ भाई वो सारी बातें छोड़ो यहाँ पर, लेकिन क्या तू वाकई में वो जो भी यहाँ पे लड़कियां हैं वो सबको फाइनल ट्रायल में भेजना चाहता है। जो सुने देख कहते हैं कि हाँ भाई अफकोर्स उनकी जो पावर है ना भाई वो पावर काफ़ी हद तक सही है भाई मेरे ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए, बस फाइनल ट्रायल में जाएगी, पास हुए तो पास हुए, फेल हुए तो भाई फेल हुए। तभी सामने से कहते हैं हाँ देखो वो जो भी ट्रायल है ना भाई 100 साल में भाई ना आज तक कभी भी ओपन हुआ नहीं है। और ये जो ग्रुप है ना भाई तेरा वो जो ग्रुप भाई यहाँ पे मैं 100 साल से ज़्यादा लंबे समय से यहाँ पे बंद हूँ भाई, एक कोई ऐसा वैसा ग्रुप नहीं, काफ़ी बड़ा ग्रुप है, वहाँ पे कुछ भी ना कांड हो सकता है, तो भाई तुझे संभल के रहना पड़ेगा।
जो सुना देख कहता भाई कांड हो जाएगा। भाई क्या कांड हो जाएगा भाई, मैंने सुना भाई इस ट्रायल के बारे में, इसमें कुछ नहीं करने वाला था, बस जो पहाड़ है ना, एक पहाड़ है वो उसको खाली ऊपर तक पहुंच जाना है, बस इतना सिंपल सा। तो भाई इसमें क्या गड़बड़ होगा। तभी फिर से सामने से कहते नहीं नहीं, जो चीज़ें जितनी सिंपल दिखाई देती है उतनी सिंपल बिल्कुल भी नहीं है, मुझे पक्का कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रहा है कि हाँ भाई पहाड़ चढ़ते चढ़ते ऊपर कुछ भी हो सकता है, तुझे यहाँ पे संभाल के रहना पड़ेगा। जो सूरज यहाँ पे ये कहते कि देख यार ज़्यादा नौटंकी यहाँ पे मत करे, फटाफट खाना खा भाई, मुझे यहाँ से बर्तन भी ले जाने और साथ ही में ना भाई मुझे यहाँ पे धोने भी देना है और सोना भी है मुझे जल्दी से भाई। तो ये सूरज कहते हैं अच्छा ठीक है खा रही भाई, इतना छोटे बच्चों को भाई इतना कोई थोड़ी ना फोर्स करता है, एक काम कर भाई तू मुझे बाहर निकाल दे और भाई तू मुझे भी ट्रायल में भेज दे, ट्रायल में पास हो गए तो भाई तू मुझे अपना भी यहाँ पे स्टूडेंट बना सकता है। अरे बाप रे कितना बढ़िया आइडिया, यहाँ पे कर ले। तो ये सुने कहते कि अरे यार तुझे मैं कितने बार बताऊँ भाई ऐसा आइडिया यहाँ पे मत यूज़ कर भाई, तू कभी भी ना ऐसा फालतू आइडिया यूज है कि यहाँ से भाग नहीं सकती तू भाई, डेमोन क्यों नहीं भाई, अगर मैंने तुझे यहाँ पे बाहर निकाल दिया तो पक्का यार तबाही तबाही और खाली तबाही करेगी। जो सुना दे कहते कि हाँ तबाही करूंगी, काहे का आदमी भाई, मैं गारंटी साथ बोल सकती हूँ मैं, तुझे तेरी जिंदगी में ना कभी भी गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी भाई, अपने हाथ से भाई तुझे काम कर चलाना पड़ेगा। एक साथ भाई ना तेरे ग्रुप में 10 15 फिर 20 25 लड़की आई, लेकिन किसी ने तुझे दिया ना ना ना, किसी ने नहीं दिया भाई, मुझे बाहर निकाल ले और सारी लड़कियों में संभालूंगी। और भाई शादी का ऑफर तो भाई मेरा अभी तक यहाँ पे बरकरार है। तभी यहाँ पे नोटिस कर दी कि हाँ भाई यहाँ पे ये कब का गायब हो चुका है, इसका दिमाग खराब क्या भाई साले, भाई ये भाई तू यहाँ पे कहाँ गया भाई, और तू भाई बर्तन ले जाना चाहते थे, ले भाई मेरा खाया हो गया भाई, बर्तन लेके जा। साला कमीना भाई जानबूझ के खाली मुझे परेशान कर रहा था, पूरे यहाँ पे गुस्से में आ चुका, कहते कि हाँ भाई कुछ भी हो जाए ये जो जेल है भाई इस जेल से मैं यहाँ पे निकल के ही रहूंगी। उसके बाद ना शीश हुआ था अगले दिन, जहाँ पे ना सारे के सारे यहाँ पे जो मेंबर्स थे ना भाई लड़कियाँ और सब पहाड़ पे यहाँ पे चढ़ाई करी। इनका बेसिकली ट्रायल ये है जहाँ पे ना एक लड़की कहती भी कि हाँ भाई कल है ना भाई रात भर जो लीडर थे भाई जगे रहे और आज सुबह सुबह भाई उन्होंने भाई यहाँ हमें खाली पहाड़ पे चढ़ाई करने के लिए भेज दिए। यहाँ पे तभी जो पक्षी आते हैं भाई, पक्षी कहते हैं कि हाँ भाई यही तुम्हारा फाइनल ट्रायल है भाई, तुम्हें भाई जो पहाड़ ना भाई पहाड़ के चोटी तक पहुँच रहे, बस इतना सिंपल से तुम्हें काम करना है, जो यहाँ तक पहुँच जाएगा उसके बाद से भाई वो पास हो जाएगा। जो सुने थे यहाँ पे लड़के कहते बस भाई इतना सिंपल, पहाड़ चढ़ना भाई, पहाड़ चढ़ना भाई कौन सी बड़ी बात होती है भाई, पहाड़ चढ़ना भाई किसको नहीं आता भाई। तो ये तो लगभग यार मतलब ये हमें वाकई में ट्रायल हो रहा है, हमारी यहाँ पे बेइज्जती हो रही है। और साथ ही में यहाँ पे जो शुरू रहती है ना, शुरू करती कि हाँ देखो जो लीडर है भाई एक कमाल के स्ट्रॉन्ग बंदे, एक कल्टिवेटर तो है, लेकिन उनके ना भाई डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ है ही नहीं भाई, मतलब रात भर वो जगे रहे किस लिए भाई, रात भर ऐसी कोई गंदी वंदी चीज़ें तो नहीं कर रहे थे। तभी यहाँ पर जो यान नाम की जो छोटी सी बच्ची है वो कहती नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं है भाई, वो कोई हरामी बंदे नहीं, एक कमाल के बंदे, मैंने कल रात को बजे वो जगे थे भाई, मैंने उनको देखा था भाई, और लालटेन लेकर ना एकदम बाहर निकल चुके थे। और डिटेल में एक्सप्लेन करने लगता हो, कहते भाई तुमने सुना नहीं भाई अपने दुनिया में डेमोस वगैरह तो रहता ही है भाई, तो ये ना अब ये जो एरिया भाई इसके एरिया के आसपास भाई डेमोस वगैरह अक्सर आते रहते हैं। तो जो हमारे लीडर बने जग के चोरी चुपके से जाता है, जो भी डेमोस है भाई उनको मार के यहाँ पे दूर करते हैं। यहाँ पे जो लीन है भाई, लीन में कहानी सुनाने लगते हैं कि यहाँ पे तुमने सुना नहीं है गार्डियंस ऑफ नाइट नाम के आदमी के बारे में, एक कमाल का जो हीरो जो कि रात में ना यहाँ पे लैल्टेन के साथ बाहर निकलता है और सारे डेमोस को भाई मार के दूर करता है। तुम सबको भाई मालूम होगा जो अपना दुनिया भाई उसका काफी ज्यादा एरिया ना भाई उस पर अब डेमोस वगैरह कब्जा करते हैं, और हम लोग ये जो जिस एरिया में अभी ना भाई इसके भी आसपास है ना अक्सर डेमोस वगैरह आते ही है। तो गार्डियन ऑफ नाइट भाई जो हमारे बेसिकली जो हमारे लीडर है वो हीरो है गार्डियन ऑफ नाइट भाई, वो प्रोटेक्शन करते हैं और सबको यहाँ पे बचाते हैं, वो वाकई में भाई वो कमाल के हीरो है भाई। यहाँ पे छोटी बच्ची यान भी कहती है कि हाँ भाई सच में लीडर भाई कमाल के हीरो भाई, मेरा तो उन पर दिल ही आ गया। यहाँ पे लीन कहती है कि हाँ भाई काफी कमाल है, काफी स्ट्रॉन्ग है, इसे चिल्लाते हो कहती है कि हाँ भाई कुछ भी हो जाए जिंदगी मौत का सवाल क्यों ना जाए, ये ट्रायल पूरा करेंगे, हम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे और लीडर के साथ मिलकर भाई ना एंड तक भाई उनका साथ रहेंगे और पूरी दुनिया की हम यहाँ पे जान बचाएंगे, सब लोग यहाँ पे तैयार है। लेकिन मेन सच्चाई तो भाई अपने चिड़िया को मालूम है, चिड़िया कहता है भाई साला ये जो लीडर है ना भाई इनका भाई रास्ते में ना भाई यहाँ पे जंगल में गया था, आराम से भाई वहाँ पे जाके सो गया था, और जैसे आँख खुली ना भाई ये रास्ता भटक गया भाई, खुद को रास्ता याद नहीं आ रहा कि अभी कहाँ हूँ भाई, अब मुझे कौन यहाँ के लेके जाएगा। इसलिए ना इसने मुझे बुलाया था, मैंने इसको जाके लालटेन थमा दिया के लिए भाई लालटेन गई उसके भाई पहुँच जाना। लेकिन भाई लड़कियों को देखो भाई इनको तो कुछ और ही लग रहा है, और खास करके भाई छोटी बच्ची भाई तो एकदम उसके अति मतलब खिली गई कि हाँ भाई वही कमाल के हीरो है। छोड़ो भाई इनको जो लगना भाई लगने दो, इनका जो ट्रायल है भाई अभी ट्रायल पे ध्यान इनको दिलवाता हूँ, और तब ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।